मुझे राइटिंग से ये पता चल सकता है इज दिस पर्सन अ पैथोलॉजिकल लायर, कि सिग्नेचर इज व्हाट यू वांट टू शो बट दैट इज आल्सो योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड दैट इज आल्सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर अट्रैक्टिंग. देयर वाज अ वेरी फेमस पर्सन, उनका पूरा सिग्नेचर मूवीज के स्टार्टिंग में भी आता है, मूवीज के स्टार्टिंग में, एंड ही वाज शॉर्ट. जाके देखना उनके जी में कैसे कट लगा हुआ है. के अंदर जो चल रहा है, आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो आपके वर्ड्स में दिखेगी जब आप लिखेंगे. करेक्ट. अवॉइड कट्स. ओके, नंबर वन. अवॉइड zigzag. Okay. Avoid shelling or protective, you know, आपके those नाम things. के आगे It पूरा just एक घुमा के creates लिखना. fear and self doubt and बहुत mental disturbance आता है उससे. So is there any one thing or two thing जो आपके सिग्नेचर में आए तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे? Handwriting is the most beautiful way of, you know, getting into the depth. कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसकी हैंड राइटिंग एक तरह की दिखेगी आपको. ब्रह्मांड में हर चीज सिर्फ एक लाइन सर्कल में समा सकती है. आप हेक्सागन देखो, पेंटागन देखो, माउंटेन को देखो. ईडा इज द लेफ्ट नॉस्ट्रल जो राइट ब्रेन को कनेक्ट, एंड पिंगला इज द राइट नॉस्ट्रल जो लेफ्ट को कनेक्ट करे. पुट देम इन फ्यू पॉइंट्स. अगर आप नार्सिसिस्ट के कुछ बता पाएं कि ये 4 पॉइंट्स हैं तो शायद ये राइटिंग नार्सिसिस्ट की हो सकती है. सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में द पावर ऑफ द पेन इज सच कि सारे ग्रह आपके हाथ में है, वो आपके 7 चक्रास में है. एंड हीलिंग का मतलब ही यही है कि मैंने वो 5 कोशास बताए थे, आप हर कोशा को साफ कर दो, अपने आप को खाली कर दो, देते चले जाओ. दैट लाइट हार्टेडनेस विल ब्रिंग यू थिंग्स. एंड यू नो, जब आप ग्राफ्स भी अपने चेंज करोगे, आपकी लाइफ में कुछ झटके आ जाएंगे, बिकॉज फिजिकल लेवल पे कुछ झटका आना जरूरी है टू मैच दिस फ्रीक्वेंसी, यू नो. बट मांगलिक की शादी में प्रॉब्लम कब आएगी? अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली. अगर वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी है और वो इतने से घर में अपनी एनर्जी दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी. हाय, वेलकम टू द ULC, द अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज. मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट. आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड ग्राफोलॉजी. ग्राफोलॉजी को अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें आपकी हैंड राइटिंग को एनालाइज किया जाता है, और आपकी हैंड राइटिंग में ऐसा मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स छुपे हुए हैं, आपकी इमोशनल स्टेट भी आपकी हैंड राइटिंग बता सकती है, यहाँ तक कि आपकी लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं या फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कैसे कैसे पैटर्न रहने वाले हैं, ये भी आपकी हैंड राइटिंग में छुपा हुआ है. और हैंड राइटिंग एक तरह से आपकी वाइब्रेशन है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न्ड है. आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या क्या स्टोर्ड है, यहाँ तक कि आपके कार्मिक पैटर्न्स, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं, और वो दिखते हैं आपके राइटिंग में, आपके स्ट्रोक्स में. आप किस तरीके से आई बनाते हैं, आप किस तरीके से ए बनाते हैं, या फिर आप लिखते वक्त कितना स्पेस छोड़ते हैं, या फिर आपको जब बोला जाए कि ये 4 लाइनें लिखो तो आप उन 4 लाइनों के बीच में कितना स्पेस छोड़ रहे हैं, साइड में कितना स्पेस छोड़ रहे हैं. ये सब आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है आज के एपिसोड में. हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, सिग्नेचर को डिकोड किया, हैंड राइटिंग को डिकोड किया, और समझा कि आपके सिग्नेचर में क्या क्या है जो नहीं करना है आपको, जिसकी वजह से अबंडेंस ब्लॉक हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हो सकती हैं आपकी लाइफ में. आपको टिप्स मिलेंगी कि कैसे सिग्नेचर में छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. आज इस स्पेशल एपिसोड के लिए बहुत ही खास गेस्ट को इनवाइट किया है. आज की स्पेशल गेस्ट है मिस राधिया अग्रवाल, जो एक्सपर्ट हैं ग्राफोलॉजी की, और बहुत सारी मोडालिटीज़ को इन्होंने पढ़ा है जिससे इनकी नॉलेज और भी खास हो जाती है. शी इंटीग्रेट्स ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इनर चाइल्ड हीलिंग, योगिक प्रिंसिपल्स and hypnotherapy into a unique whole person practice. आज की हमारी गेस्ट का फोकस है ग्राफोलॉजी एंड ग्राफोथेरेपी, जो कहती हैं कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर आपकी इनर ज्योमेट्री रिवील करता है. हर ओन लाइफ challenges led her to explore these modalities deeply and blend them into a powerful ethical approach to healing. Today she is working with individuals, families and organizations to help them level up their mental, emotional and spiritual state. Handwriting is more than just words on paper. It's your character, it's your emotions in ink. Let's explore this with an expert, Miss Radhya Agarwal. बहुत स्वागत है. Welcome. Thank you so much, Priyanka, for having me. Thank you. I'm really excited to host you here today because so राधिया जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि आप बोलते हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो हमारे इनर स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये देख के पता चल जाता है
कि मतलब राइटिंग देख के ही पता चल जाता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है या इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं या इसकी क्या वीकनेस है. Correct. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएंगे कि ग्राफोलॉजी आखिर होता क्या है. ओके सो जैसे बचपन में यू मस्ट हैव सीन, हम स्कूल में ज्योमेट्री करते थे ना हाँ. कि एंड दे यूज्ड टू बी लाइक ये ग्राफ बनाओ, Right. ये ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा Right. ग्राफ है, ऑल ऑफ Right. दैट. सो ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्राफ्स. सो योर हैंड राइटिंग, ये तो आपने सीख लिया ABCD एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको लगता है कि वो दिस इज माई हैंड राइटिंग. Right. बट फॉर अ ग्राफोलॉजिस्ट इट्स जस्ट ग्राफ्स ऑन पेपर. Oh. So that graph is actually giving us a clear picture of what is happening in your brain in terms of your thoughts, your emotions, which ultimately create an action. You will feel thirsty, then you will go and take action to drink water. हाँ. Got it? And that over a period of time, repetitively done on a paper, shows what kind of a character and habit pattern you have. अच्छा. ठीक है. Okay. So graphology then becomes a study of handwriting, which is brain handwriting. Okay. So it's not hand is writing, but the brain is delivering the message through the hand. Okay. Okay. So where we figure out the emotions, कि आप देखो एक डॉट पेपर पे या एक अल्फाबेट कुछ नहीं है, that's a thought. अच्छा. When you connect the alphabets, it becomes an action. When you write multiple words, they become an activity. When you keep writing over and over again, it builds your character, something that you do repetitively that comes in your habit pattern, and your habits create your character, which creates your personality. Oh. So handwriting is the most beautiful way of, you know, getting into the depth and touching कि अच्छा जो भी आप actions ले रहे हो life में, that is what is creating your life actually, right? So it's showing us the root of where is this starting from. That's graphology. अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसकी हैंड राइटिंग एक तरह की दिखेगी आपको, और कोई अगर दुखी है या किसी रिलेशनशिप रिलेटेड ट्रॉमा में है तो उसकी हैंड राइटिंग में आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ है. ठीक है. अब इसका ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि देर आर सर्टन ट्रेट्स ओके. जो सब सक्सेसफुल लोगों की राइटिंग में विजिबल होंगे, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर डिफाइनिंग सक्सेस. ओके. There can be famous successful people, there can be successful people who are not famous, लेकिन उनके सब में एक traits commonality आएगी. Okay. Now when you ask me कि कोई sad है या किसी को trauma है, अब trauma is long last, मतलब थोड़ा लंबा टाइम चलता है ना. sadness एक feeling है, anger एक feeling है. तो अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि you know take the pen, मैं आपको बोलूँ एक ही सेंटेंस, जैसे हम करते हैं affirmations, I am happy, Right. बट मैं आपको बोलूँ कि एक लंबी सांस लेके बहुत गुस्से में आ जाओ और लिखो आई एम हैप्पी, बहुत अलग दिखेगा वो. अच्छा. ओके. बहुत दुखी होके लिखो आई एम हैप्पी, आप देखो आपका प्रेशर बहुत हल्का हो जाएगा पेपर पे. तो प्रेशर क्या हुआ, हमें ये भी पता है द पर्सन इज लैकिंग एनर्जी. ओके. ऐसी द पर्सन इज वेरी हैप्पी, वेरी डिटर्मिन्ड, मुझे तो ये करना है, यू नो. वो पेपर पे उसका प्रेशर, स्लांट, उसके स्ट्रोक सब कुछ बदल जाएगा. एंड दैट इज हाउ वी गॉज थ्रू कि बार बार कितने सारे मैनिफेस्टेशन कोचेस, माइंडसेट कोचेस नहीं कहते माइंड माइंड Right, माइंड. right. सो वी आर सीइंग द थॉट प्रोसेस ऑफ अ पर्सन in their writing, राइट. based on which we can understand, oh, this person can be successful. It's not a prediction. We are just saying जैसा मन वैसा आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं. अच्छा. ओके. एंड अगर आप उस मन और इमोशन को फिक्स करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. अच्छा, तो इसके साथ मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि हैंड राइटिंग हमारे इमोशनल स्टेट को दिखाती है. तो क्या हमारा इमोशनल स्टेट तो सेम नहीं रहता हमेशा? Correct. तो चेंज होता है. Correct. तो हमारी राइटिंग तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है, मतलब हम देख के बोल देते हैं कि यार ये मेरे पापा की राइटिंग है या ये मेरी मम्मी की राइटिंग है. सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? आई टेल यू, जैसे हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, हाँ. ठीक है. अब देर इज़ अ थिंग कि लोग कहते हैं कि 12 घंटे की फास्टिंग करो तब ब्लड देना. अगर आप इमीडिएटली गुलाब जामुन खा के ब्लड भी दोगे, फिर आप 2 घंटे फास्टिंग करके दे दो, फिर बहुत सारा सॉल्ट खा के दे, डिस्क्रिपेंसी आएगी. राइट. लेकिन द ट्रूथ इज कि वी कीप ऑन चेंजिंग. राइट. बट लाइक आई एक्सप्लेन, जो हमें इमोशंस दिखते हैं ना, दैट इज अ स्लांट एंड सर्टन स्ट्रोक चेंजेस, दोज आर माइक्रो मूवमेंट्स. अच्छा. Okay, but your character will not change. So for example, if I had a writing sample, I could show you कि all the sentences on a paper, it's the whole character. अच्छा. Like today you're sitting in front of me, I can see Priyanka as a whole. What Priyanka is feeling, that will change.
बट हाउ शी पुट्स हर सेल्फ ऑन द पेपर, दैट इज वेर यू नो ये मेरे फादर की हैंड राइटिंग है. Right, तो ही right. stays that person Right. unless over a period of time by changing his strokes and repeating Okay, consciously, okay. he transforms into a different person. ओके Yes, ग्रेट ग्रेट. yes. तो जस्ट टू टेल द ऑडियंस, हम लोग एक सैम्पल हैंड राइटिंग भी एनालाइज करवाएंगे मैम से, सो दैट वी गेट अ पर्सपेक्टिव कैसे होगा. आप बने रहिए, आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको एक सैम्पल रीडिंग भी दिखाएंगे. Definitely. तो राधिया जी, आजकल मैनिफेस्टेशन गुरुज भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप लिखिए, आप जो चाहते हैं उसे लिखिए, सुबह उठ के लिखिए 10 बार, Correct. 15 बार, जो भी टेक्निक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट. सो क्या वो भी कहीं ना कहीं मतलब मैनिफेस्टेशन का रिलेशन है हैंड राइटिंग से और ग्राफोलॉजी, आर दे कनेक्टेड? 100%. ओके. And I see graphology as an accelerating tool. ठीक है. आप जर्नल लिख रहे हो, आप एफर्मेशन लिख रहे हो, बट टुडे इफ आई आस्क यू द सेम थिंग, प्रियंका राइट आई एम हैप्पी, ओके. and I ask 100 people to write I am happy, I can show you that graphs are not the same. ओके. So a graphologist knows that where is the real block lying. अब understand, जैसे law of attraction manifestation, वो coaches अब वो कहते हैं कि सामने एक ऐसी स्क्रीन लगा लो या एक फ्रेम लगा लो, मे बी घोड़े का, Right. आपकी लाइफ में दौड़ आ जाएगी, हाँ, मोमेंटम आ जाएगा. हाँ. आई से शट आउट एवरीथिंग. पहला ग्राफ कहाँ पर बन रहा है? आपकी बॉडी के अंदर, अच्छा. आपके थॉट्स में. अच्छा. ठीक है. तो जो थॉट्स और ग्राफ्स में आप मतलब थॉट्स में जो आपका ग्राफ बन रहा है, दैट यू आर पुटिंग ऑन पेपर, उस ग्राफ को एक ग्राफोलॉजिस्ट डीपली स्टडी करके कह सकता है कि आर यू, आप लिख तो रहे हो आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी, बट आई कैन गॉज थ्रू कि कोर थॉट प्रोसेस क्या है. अच्छा अच्छा अच्छा. Got it? So when we fix the stroke, your brain actually does not respond to words. It is responding to geometry based on which it feels what it feels. ओके. Okay, I'll explain to you a very interesting thing for the audience to, and for everyone, you know, here to understand कि अगर आपको simply ऐसे पता करना है, खुद भी आप हैंड राइटिंग एनालाइज करो, ठीक है. पूरी कुदरत, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन 1 and 0. 1 and 0. ओके. ठीक है. ओके. दिस इज अ टेबल. राइट. बताओ ये लाइन है या ये सर्कल है? लाइन है. लाइन है, यू नो दैट. राइट. ये माइक है, ये लाइन है, ये सर्कल है. सर्कल है. ठीक है. आप ब्रह्मांड में हर चीज सिर्फ एक लाइन सर्कल में समा सकते हो. आप हेक्सागन देखो, पेंटागन देखो, माउंटेन को देखो, किसी भी चीज को देखो, वाटर है, क्या है वो? इट्स नॉट लाइन, इट्स कर्व. वो कर्व और 1 लाइन पे ही सारी चीज प्रोग्राम्ड है. तो वहां अगर आप न्यूमरोलॉजी में नंबर्स देखो, 7 इज शार्प. तो आई डोंट, एज अ ग्राफोलॉजिस्ट, हम नंबर आपने कैसे लिखा है, क्योंकि बहुत लोग 7 नंबर के हो सकते हैं. अब वो कोई 25 वाला साथ है, कोई 16 साथ है, कोई सिंगल साथ है, right. बट हाउ आर दे राइटिंग दैट नंबर? ओके. दैट शोज अस द ग्राफ. ओके. So 1 and 0 is nothing but the masculine programming and the feminine programming. अगर कोई सैम्पल में आप देखो कर्व ज़्यादा है हाँ. या शार्प शार्प शार्प, आपको पता चल जाएगा लाइन ज़्यादा है. एंड देयर यू नो कि व्हाट इज देयर नेचर जस्ट बेस्ड ऑन दैट 1-0 प्रोग्रामिंग. ओके. ओके. बट व्हेन वी कम, जैसे अगर कोई अपर केस में लिख रहा है तो लाइंस ही आएंगी, और कोई कर्सिव लिख रहा है. अगर आप अपर केस में ओ लिख रहे हो, अगर आप अपर केस में एक एम होता है जो ऐसे शार्प शार्प, दूसरा एम है कर्व कर्व. अब 2 लोगों का नाम मोनिका है, कौन अपना एम कैसा बना रहा है, द इनिशियल, इट विल बी सो डिफरेंट. राइट. Just that M will be so different, and it will tell us कि you know what is the bhav, what is the nature within. Okay, okay, okay. So you talk about inner geometry, and you just mentioned feminine energy and masculine energy. Yes. So can you elaborate, because this seems like very interesting thing to know. ठीक है. तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की जो मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन बोल रही हूँ, यही हमारी नॉस्ट्रिल है. अच्छा. एक ईडा है, एक पिंगला है. Okay. ईडा इज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो राइट ब्रेन को कनेक्ट कर रही है, एंड पिंगला इज द राइट नॉस्ट्रिल जो लेफ्ट को कनेक्ट कर रही है. Right. अब वही पिंगला एंड लेफ्ट ब्रेन इज योर 1 लीनियर. Masculine. हाँ, लॉजिक हम क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम A to B, so going from A to B, this is the linear path. We have seen our education system, college system, हम सबके लिए एक linear path बना हुआ है. Right. ठीक है. और हमें किस हाथ से लिखवाया जाता है?
राइट हैंड, Right hand is connecting to the left brain. ब्रेन. Logic. Follow the linear path. ओके, लेफ्ट Okay. ब्रेन इज लॉजिकल ब्रेन. Yes. ओके, Okay. Right brain is the creative brain. क्रिएटिव ब्रेन. Okay. And that is the feminine programming. So feminine programming, if I talk about, it is everything which is receptive, nurturing. आप सोचो हम अर्थ को मदर अर्थ क्यों बोलते हैं, और आप कहो कि मार्स तो मैस्कुलिन है, वीनस फेमिनिन है, बट आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम ज्योमेट्री पे जाएं, कौन सा प्लैनेट है जो स्ट्रेट है? दे आर ऑल सर्कुलर. सर्कुलर. And that is why we say Mother Earth. That the earth is nurturing us. So your masculine is how good you are in taking action, how good you are in making a decision. Right. You know, how good you are in, let's say, communicating what you want to communicate, or chasing something. ठीक है, these are all your masculine programming characteristics. Feminine is how good you are at trusting your intuition without logic. बस आपको पता होता है कि नहीं, मुझे लेफ्ट नहीं, मुझे राइट जाना है. हाँ, हाउ गुड यू आर एट रिसीविंग समथिंग. राइट. Like in today's time, if we see samples of very ambitious women, है ना, ambitious women में हम देखें कि ज़्यादा line programming है. There is less of the curve in the writing. राइट. So the woman who was supposed to receive biologically is started to give him more. ऑफिस में भी दे रही है, बच्चों को भी दे रही है, पेरेंट्स को भी दे रही है, रिलेशनशिप में भी दे रही है, एंड देन वी फिगर आउट द बिगेस्ट इशू, बर्नआउट. क्योंकि फेमिनिन बॉडी, देखो कितना हम एक तरफ फेमिनिज्म ये सब समझे विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज बायोलॉजी इज गिवन टू अस बाय नेचर. देयर इज नो वे अ मैन कैन बी प्रेग्नेंट विद अ वूम एंड अ बेबी. राइट. तो वो वूम में भी क्या होता है, कर्व होता है ना, दैट इज फेमिनिन. सो इससे हमें ये पता चलता है जस्ट फ्रॉम द राइटिंग ऑल्सो. नाउ राइटिंग में जहाँ आपने लिखा है, दैट इज मैस्कुलिन, राइट. because it's visible, it's tangible. Right. The space, that is Right. feminine. राइट. So किसी को quickly भी ये जानना हो कि the person is more masculine, feminine in the sense, see masculine, feminine is not male, female, it's the energies you are embodying. बहुत लोगों की writing sample में writing भरी होती है, blank space कम होती है. अच्छा. इससे आपको क्या Space पता चल रहा between है? two words. नॉट जस्ट वर्ड्स, आप पूरा पेपर लो, हाँ. और आपको दिख रहा है इस पेपर में बहुत सारा लिखा हुआ है, एक एक चीज को पेपर को यूटिलाइज किया हुआ है. क्या है वो? ओवर ड्राइव, ओवर एक्शन. क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट 1 and 0. इसका बैलेंस. एंड अगर आप हमारी बॉडी देखो, बॉडी, विमेन की बॉडी कर्व्ड बनाई है, वो भी ज्योमेट्री है. राइट. राइट. जो फेस रीडर्स बोलते हैं फेस रीडिंग, वो क्या देख रहे हैं? ये कर्व है, ये शार्प है, राइट. और वही कर्व शार्प के बेसिस पे देर से ये बंदा बहुत श्रूड है, ये बंदा बड़ा ही एनालिटिकल है. हाँ, कभी भी कोई कर्व्ड, सो योर ग्राफोलॉजी इज ऑल्सो योर फेस, इट्स योर बॉडी, एवरीथिंग इज ज्योमेट्री. अच्छा. सो अ ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो, मतलब जो एक ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ हैंड राइटिंग नहीं, और भी चीज़ें एनालाइज कर सकता है. इट्स नॉट कि वी विल डू दैट, ओके. बट वो ग्राफो के पास इतनी नॉलेज है कि वो एस्ट्रोलॉजी को, फेस रीडिंग को, वो सब चीज़ों को Combine एक कर सकता है. ग्राफ में ही गॉज कर सकता है, देख Okay. सकता है. ओके. ओके, ग्रेट. और आपने जो बात बताई कि पेपर पे अगर आप देखें अपना कोई उठा के, ये कोई भी देख सकता है, ये कोई बहुत भी देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ कोई है. भी देखो, अगर आपकी लिखावट में कहीं भी स्पेस की कमी है, आपको लग रहा है पूरा पेपर भर के लिखा है, वो बर्न क्या आउट होगा. पर्सनालिटी है वो? पर्सनैलिटी के देखो बहुत सारे ट्रेट्स हैं. मैं हाँ, एक इस लिमिटेड personality का बताऊंगी. क्या है? हाँ. हाँ, मैं लिमिटेड बताऊंगी, लेकिन प्लीज मेक श्योर आप किसी को बस ऐसा ना बोल दो कि दिस इज हू यू आर. ठीक है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि पेपर में बहुत लाइन है, हम कह सकते हैं कि उसके आसपास के लोगों से पूछना, वो कहेंगे ये बंदा हमेशा बिजी रहता है. ठीक है, लेकिन और पीपल माइट सी हिम कि वाओ सो प्रोडक्टिव यार. Yeah. अब क्या है, हम प्रोडक्टिवनेस और बिजीनेस को वो करते हैं, बट इंटरनली एट व्हाट कॉस्ट इज दैट कमिंग? ही इज टेकिंग वे मोर एक्शन दैन बीइंग पेशेंट. तो वहाँ से हमें ट्रॉमा भी पता चलता है ना. अच्छा, मतलब कोई व्यक्ति है जो अभी हमें देख रहा है, और उनकी हैंड राइटिंग दो तरह की हम अभी लेके चल रहे हैं. अगर पूरा पेज भर के लिखता है, जो कहीं स्पेस नहीं छोड़ता, वो कैसा है? 2 शब्दों में अगर बताएं. ठीक है, तो मैं बैलेंस करूंगी इसको, लेकिन हाँ. मैं सच भी बोलूंगी. हाँ, ठीक है, बिल्कुल. अब देखो हम कहते हैं ना कि कोई नार्सिसिस्ट होता है, मान लो. अब नार्सिसिस्ट क्या है? आई डोंट बिलीव इन लेबल्स, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ हर चीज़ को बदला जा सकता है, हाँ, और समय समय पे हमें अलग अलग हाँ, पर्सनैलिटीज़ की जरूरत पड़ती है. लेकिन
एक बंदा, आप सोचो उसने पूरा पेपर को कवर कर दिया, व्हाट इज ही, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू, और वो लोग क्या होंगे, मुझे वो नहीं होता कि मुझे इससे भी मिलना है बट मुझे ये मीटिंग भी नहीं छोड़नी, फोमो बहुत हाई होगा उनका, ओवर ड्राइव बहुत होगी, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल, लेकिन दे विल कॉन्स्टेंटली फील यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग एज मच एज आई डिजर्व. द थिंग इज बिकॉज आपने अपनी रिसीविंग ही ब्लॉक कर दी. तो आप बोल रहे हो कि ये हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग डेफिनेटली होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीजें एक टाइम पे कर रहे होते और हैं, बस करते रहते हैं, कर रहे हैं, बहुत हाँ, कुछ करते हैं, बहुत कुछ ठीक करते है, हैं, ठीक है. बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं, ऐसे भी होता है. ओवर थिंकिंग ना हमें स्ट्रोक के क्लैशेस से पता ठीक है, चलेगा, हाँ, मतलब deeper और जाएंगे तो बहुत कुछ, डीपर में right, पता चलेगा. right. लेकिन देखो जो बंदा बहुत broader बिजी picture है, हाँ. एक और उसका क्या होगा, वो हार्ड वर्किंग तो है लेकिन वो अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहा है ना. ओवर स्ट्रेच से क्या आता है, बर्नआउट आता है, इरिटेशन आती है, उसको हेल्थ इश्यूज भी होंगे. अच्छा, ठीक है. एक सिंपल फंडा अगर हम देखें तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. तो ये वाली जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके से वेरी एम्बिशियस, ओवरवर्किंग, हाईली एम्बिशियस, वेरी हाई ऑन रिस्क टेकिंग. अच्छा, इनके सपने बड़े हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ में अपना हाथ डाला हुआ है इधर उधर उधर, हाँ, तो इसलिए बर्नआउट भी फील करते हैं. करेक्ट. सपने जरूरी नहीं है, अगेन हाँ. वो हम माइनर उससे हाँ, देखेंगे, हाँ. लेकिन बहुत सारा टाइम बिजी रहने वाले लोग हैं. मतलब आप उनको देखोगे सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कुछ ना कुछ कर रहे दे आर लाइक, अगर ये खाली बैठ गए दे विल सडनली बी लाइक कि कुछ प्रॉब्लम है. हाँ, इन्हें गिल्ट आ जाएगा कि हम खाली बैठे हैं, एब्सोल्युटली. कुछ कर लेते हैं. अच्छा, और जो लोग बहुत स्पेस लेके लिखते हैं, 2 लाइन लिखी फिर 4 छोड़ दी, फिर 2 लिखी 4 छोड़ दी, क्या होगा? ये कौन है? जो बहुत काम कर रहा है हाँ, और कोई है इतना स्पेस छोड़ रहा है, हाँ, वो क्या कहेगा, भाई मैंने एक कॉल मीटिंग कर ली आधे घंटे की, अब मुझे 2.5 घंटे रेस्ट करने दो. अच्छा, ओके, स्पेस है ना, हाँ, बट स्पेस इज गुड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक. तो Okay. ये लोग थोड़े लेजी होते हैं, अच्छा, बट ये लोग थोड़े अलूफ भी होते हैं कि ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, ज़्यादा लोगों के अच्छा. आसपास नहीं रहना. अच्छा, और अगर मैंने कुछ किया है तो मतलब बार बार अलूफ हम क्यों कहते हैं, दे आर टू मच एक्सेस ऑफ आई वांट स्पेस. ठीक है. कई बार देर आर पीपल जो एक्सट्रीम साइड ऑफ मेडिटेशन में चले जाते हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ. राइट, दैट कैन ऑल्सो बी टू मच स्पेस, कि आई विल जस्ट स्टैंड अप टू टेक शावर एंड ईट, बस उसके बाद हाँ, I will sleep. मतलब सेल्फ केयर में ज़्यादा बिलीव करते हैं. ये सेल्फ केयर नहीं है. मतलब ये थोड़े से ऐसे हैं जो चिल है कि ठीक है यार, कर लिया ना, मतलब. हाँ, मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना, Load ज़्यादा नहीं लेना. बिजी नहीं रहना, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं. हाँ, ओके, ओके, गॉट इट. लेकिन अभी हमने डिस्कस किया है, एक्सेस डिस्कस किया. राइट, राइट, ठीक है. तो हाँ, हम एक broader lens जनरली से देख कहते रहे हैं हैं कि भाई बैलेंस Okay. ऑफ. So can you just sorry I'm cutting you but I'm really excited to know this कि क्या राइटिंग को देख के आप ये भी बता सकते हैं कि ये इंसान नार्सिसिस्ट हो सकता है? 100%. अगेन आई से कि मैं लेबल्स नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे ग्राफोलॉजी की एक चीज़ है, जस्ट लाइक आप MBBS करते हो, यू हैव स्पेशलाइजेशंस, ओके, है ना. आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, पल्मोनोलॉजिस्ट बन सकते हो, XYZ. ऐसे ही विद लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, XYZ. राइट, अब ग्राफोलॉजी में भी देर इज फॉरेंसिक्स, criminology, जो US की FBI and all used to use a lot. Right. Okay. Then there is recruitment graphology, which I have also done. Right. So वो आपको बहुत clearly बता देती है how will this employee Candidate will behave. go. Okay. Okay, वो interview में क्या दिखा रहा है Right. और वो actual में कैसा काफी सारी perform companies ये use करेगा, है करने लगी ना. हैं. तो it saves them a lot of time. अब सेम चीज़ आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकते हो, Okay. टू सी कि दोनों कैसे बिहेव करेंगे, Right. कहाँ क्लैशेस आएंगे, Right. कहाँ कॉमन. जैसे आप हीलिंग एक्सपर्ट हैं. हाँ, So- है ना. अब व्हेन आई एम अ हीलिंग एक्सपर्ट आई विल डाइव इनटू सेल्फ डिस्कवरी. तो सेल्फ डिस्कवरी में हम ये देखेंगे कि वो वी विल नॉट लेबल देम कि तुम नार्सिसिस्ट, बट हम कहेंगे कि व्हाट इज दैट कोर नीड दैट इज मेकिंग देम ओवरडू और कंटिन्यूसली टेक अ लॉट. तो हैंड राइटिंग में आपको वो स्ट्रोक्स दिख जाते हैं, दैट दिस पर्सन इज मोर ऑफ अ टेकर, हाँ, मोर ऑफ अ ओवरली प्रोडक्टिव पर्सन. क्योंकि देखो बहुत सारे टॉप कोई लोग हैं, दे आर नार्सिसिस्ट की करियर मतलब फैमिली लाइफ खराब है, बट दे आर वेरी फेमस. Yeah. तो इट्स नॉट टू से गुड और बैड, बट दे आर टेकर्स ना, दे नो हाउ टू जस्ट गेट द वर्क डन. Right, right. So if we can put them in few points, अगर आप नार्सिसिस्ट के कुछ बता पाएं कि ये 4 पॉइंट्स हैं, तो शायद ये राइटिंग नार्सिसिस्ट की हो सकती है. देखो, आई विल सिंपली से कि इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, पहली बात तो किसी को जज मत करना, ठीक है. दूसरा, डोंट सी इट एज कि ये नार्सिसिस्ट हो सकता है. ऑलवेज हम कंपैशन से आ रहे हैं, बैलेंस से आ रहे हैं. बट देखो कुछ ट्रेट क्या होंगे, टी लिखते हैं हम, टी
उसका बार बहुत ऊपर टच किया हुआ है। अच्छा। मतलब अगर ये टी स्टेम है, Okay. इधर 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 करते हैं, हाँ. लेकिन कई लोग एकदम टिप पे करते हैं, हाँ. कहीं एकदम ऊपर करते हैं, हाँ, स्मॉल केस में, है ना, स्मॉल हाँ. केस टी में कहीं एकदम ही स्मॉल Right, केस के right. टिप पे करते हैं, कहीं ऊपर ही कर देते कोई हैं। बीच में करते ओके, हैं, हाँ. वेरी लाइक सेल्फ। ओह, ओके, फिर क्या है, लाइक आई टोल्ड यू कि पूरा पेपर मार्जिन्स कहीं छूटे हुए नहीं है, ठीक है। देन यू विल ऑल्सो सी नार्सिसिस्ट, मतलब अगेन आई विल नॉट यूज अ लेबल, लेकिन क्या है कि दैट इंसान इज ओवरली एम्बिशियस एंड एनालिटिकल, बिकॉज इमोशनल वो नहीं है ना रिलेशनशिप्स के लिए। ही विल हैव मोर शार्प स्ट्रोक्स, ओके, okay, where we need curves, he's also sharp, okay, so this becomes another trait। अच्छा, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दूसरा, मतलब चौथा जो बहुत पावरफुल है, अगेन डोंट जज एनीवन, आप वाई लिख रहे हो, आपने वाई को सीधा किया, आपने उसको कर्व ही नहीं किया। सो अच्छा। अब देखो, आप उनसे बोलोगे हाँ। तो वो कहेंगे आई डोंट बिलीव इन फॉर्मेलिटीज, राइट राइट राइट, आई बिलीव कि भाई मैंने बिजनेस किया है, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं उसको आगे जाके भी इन्वेस्ट करूंगा, Right. मेरी मर्जी में जो भी करूँ, Right, है ना। right. देयर इज लैक ऑफ कर्व, सो फॉर देम दे आर क्लियर कि भाई क्यों इतना फॉर्मेलिटी देना है लोगों हाँ, को। मतलब कोई खुद दूसरों को समझना चाहें तो आप ये टिप्स थोड़ा सा देख हाँ, सकते हैं। मतलब वेरी शार्प लाइंस, राइट, फुल पेपर, एंड यू नो। तो जैसे आप काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपके आते होंगे, रिलेशनशिप एडवाइजेस भी लोग लेते होंगे, Correct. तो कोई ऐसे आपने सैम्पल्स देखे जिसमें एविडेंटली आपको समझ आ गया कि ये इंसान रेड फ्लैग है किसी लड़की के लिए? तो ऐसा भी कुछ हमारी ऑडियंस सीख सकती है कि यार दिस इज रेड फ्लैग सिग्नेचर और दिस इज रेड फ्लैग राइटिंग, है ना, मतलब कुछ जाने बच जाए, कुछ रिलेशनशिप बच जाए। गॉट इट। देखो, रेड फ्लैग में इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हम दोनों लोगों की राइटिंग देखते हैं। okay. बहुत टाइम मैंने रिलेशनशिप जब एनालिसिस की है, तो मुझे ऐसा लगता है गुड फॉर ईच अदर। अच्छा, वाई ऐसे, जैसे मैं कह रही थी ना, एक्सट्रीम्स। अब इसी चीज को जब हम वाइब्रेशनली समझें, तो वी अंडरस्टैंड वाइब्रेशनली दैट देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू दैट्स आल्सो अट्रैक्टिंग दैट। तो अगर आप सिर्फ उसको फटाफट राइटिंग देख के जज करके प्रोटेक्ट भी कर लो अपने आप को, यू हैवंट लर्न द लेसन व्हाई यू अट्रैक्टेड दैट पर्सन। एंड इसलिए क्या है कि अगर मैंने सरफेस लेवल क्विक दे भी दिया, वो लॉन्ग रन में आपका घाटा करेगा, बिकॉज यू आर नॉट ग्रोइंग, है ना। अब इन द राइटिंग मैंने कितनी बार देखा है रिलेशनशिप्स में, अगर कोई रेड फ्लैग होता है, हाँ, वो सेम रेड फ्लैग दूसरे में नहीं होता, बट अलग टाइप का होता है। अलग टाइप का रेड फ्लैग है। एंड हियर आई कैन टेल यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब हम वाइब्रेशंस को समझते हैं, एक इंसान जो अपनी 9 to 5 में इतना सक्सेसफुल है, उसको बिल्कुल वो कहता है ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ऑल ऑफ दैट क्या बकवास, टाइम वेस्ट चीज़ें, काम करो। On the different aspect travelers में I used to meet, there are people who are like, क्या है ये काम 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 काम, एक ही लाइफ है, and you know be very nice, hug everyone, just be very nice. हाँ, and they have done 10-15 vipassanas. Vibrationally वो दोनों same है. अच्छा, Yes. okay. Because they both have the vibration of excess and escapism. This is escaping spirituality. This is escaping the रियलिस्टिक प्रैक्टिकल मनी साइड ऑफ लाइफ। तो आ गया ना, एक 1 फ्रीक्वेंसी पे एक्सेस में है, एक 0 फ्रीक्वेंसी में एक्सेस में है। तो वाइब्रेट, इसलिए मैं कहती हूँ कि रेड फ्लैग बिफोर सीइंग इन समवन, पहले अपना राइटिंग भी देख के अकाउंटेबल हो जाओ, बिकॉज इफ यू हैव वर्कड ऑन योर ग्राफ्स, यू नो, वो बंदा आपकी लाइफ में मतलब ऐसे आके साइड से निकल जाएगा, आपकी वाइब ही नहीं मैच होगी उससे। राइट। और कार्मिकली अगर आप कनेक्टेड हैं तो वो आपको मिलना ही तो पड़ेगा ही उनसे, कभी ना कभी। और मैं कहती हूँ आज नहीं तो अगली लाइफ, नहीं तो अगले साल, जो भी है वो वापस आपको मिलना पड़ेगा, डिफरेंट बॉडीज में आ जाएंगे। आपने बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ दे दिया कॉन्वर्सेशन को, हम इस पे भी आएंगे, कार्मिक भी समझेंगे आपसे। सो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, एक राइटिंग को एनालाइज करवाते हैं। मैंने अपनी नहीं दी है क्योंकि आप मुझे थोड़ा बहुत तो जाने गए, हम लोग बात कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो एक फ्रेंड की सैंपल है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मुझे देख के जज कर लिया है तो ऐसा लगे कि शायद गलत है। सो दिस इज अ राइटिंग सैंपल ऑफ अ रैंडम पर्सन फॉर यू। ठीक है। सो मतलब देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वील ट्राई टू टच डाउन ऑन अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, अब जैसे इस सैंपल को अगर मैं ओवरऑल देखूं, तो मुझे ओवरऑल क्या है, इसमें आप भी देख सकते हो, देयर आर मोर कर्व्स देन शार्पनेस। Okay. This person, when it comes to communication, okay, they will be very sweet. Okay. They will be very cordial. Okay. Okay. And they want harmony between people. But हमें इससे एक उनका fear भी पता चल रहा है. They have a fear of conflict.
अच्छा, ठीक है. तो अगर उनका फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब अगर मैं एक चीज आई वांट टू टेल द ऑडियंस, देखो जो मैं ये पूरा सैंपल देख रही हूँ दैट इज मैक्रो, वही कैरेक्टर, हाँ, वो इट टेक्स इयर्स टू चेंज. राइट, व्हेन आई जूम इन दिस एंड आई सी लिटिल थिंग्स, तो मुझे ये पता चलेगा थॉट लेवल पे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है. ठीक है, Okay. मतलब बहुत सारी चीजें. इफ यू कैन टेल मी 1 or 2 prominent things to tell you, Yes, तो yes, मैं yes. उस चीज पे बात हाँ, कर थोड़ा सकती सा हूँ. बताइए, या इफ आई टॉक अबाउट द मतलब पॉजिटिव प्रॉब्लम एरियाज, कैसे? हाँ, बताइए, पॉजिटिव बता, स्ट्रेंथ्स बता दीजिए. ठीक है. मतलब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि राइटिंग से क्या क्या निकल सकता है. audience निकल को तो भी देखो, समझ अगर आएगा. हम जाएं तो हमें 2 घंटे लग जाएंगे, या हमें 4 घंटे भी बस इसी अच्छा, सैंपल just को with the इतना sample. डिटेल जा सकते हैं. ओके, देखो 26 अल्फाबेट्स, हाँ. 26 अल्फाबेट्स की अगर मोटा मोटा भी हम 10 फॉर्मेशन ज्यादा ही होती हैं. अच्छा, 2600 फॉर्मेशंस तो वही हो गई. ओके, गॉट इट. फिर हम मैक्रो पार्ट पे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं. अच्छा, सो मे बी वेरी लिटिल थिंग्स, कि अब जैसे प्रेशर इज मीडियम, अच्छा, है ना, सो विच इज अ गुड थिंग. ओके, Why? Because pressure in the handwriting tells you if it's too much pressure, there is a lot of anger, but some people are channeling their anger well. लेकिन too much pressure का anger आयुर्वेदा के हिसाब से क्या हो गया? पित्त, पित्त, acidity issues. अच्छा, यू अंडरस्टैंड. सो सिमिलर वे, लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ्स में गुड मिडिल जोन इन टर्म्स ऑफ गुड साइज. ठीक है, ऑल्दो ये पेपर छोटा है, हाँ, तो वी डोंट नो, right. लेकिन द साइज इज गुड. Okay. साइज गुड, दिस पर्सन इज ओके विद फ्रंट एंड डीलिंग्स, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंट. ओके, Okay, because of the size, they don't hesitate in conversation or communication. अब देखो, आप बहुत subtle difference है, लेकिन जब बात आती है इमोशनल एक्सप्रेशन की, one is I'm talking to you, the other is I start crying in front of you. Both are expression, Right. but they are hesitant in emotional expressions. ये Okay. बहुत सिलेक्टिव हैं, और इनके आसपास लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि यार इसके मूड का ना पता नहीं चलता. ओके, हाँ, इसका ना समझ में नहीं आता कि कब इसका मन है, मतलब वेरी मन ड्रिवन पर्सन दिस इज. अच्छा, या आपकी writing फ्रेंड समझ है, आपको आता है. पता चल रहा हाँ, होगा. हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ. मन ड्रिवन में अब राइटिंग से तो देखो डिसिप्लिन आई कैन गॉज थ्रू, उनका वो एक टास्क को कैसे अप्रोच करती हैं आई कैन गॉज थ्रू. अच्छा, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू द डिसिप्लिन, ओके, शी इज लाइक मैं अपनी मर्जी से अगर अभी मन है तो करूंगी, नहीं मन है तो नहीं करूंगी. अच्छा, ठीक है, ओके, लेकिन व्हाट आई नो व्हेन शी इज डूइंग समथिंग, ओके, अब वो टास्क एक कर रही हैं, बट उनके दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज आएंगे उस टाइम पे. दे विल गो थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस. वो शायद सिर्फ पानी पीने ही जा रही होंगी, हाँ. बट शी विल हैव थॉट्स ड्यूरिंग व्हेन शी इज गोइंग टू ड्रिंक वाटर आल्सो. ओके, ओके, ठीक है, yes. लाइक तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है ज्यादा मूडीनेस अगर है तो वो क्या क्रिएट करेगा? कंफ्यूजन. राइट, तो so this lack of person- clarity. लैक ऑफ क्लैरिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ना डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे हमेशा. राइट, अब हम ग्राफो से हमें ये डायग्नोस्टिक मिल गया, हाँ. नाउ वी विल गो डीपर कि ये क्यों हो रहा है. हाँ, अब हम उनके माइक्रो पे जाएंगे टू अ थॉट लेवल. सो ये तो मैंने बहुत लिमिटेड आपको चीज़ें बताई है, बट मान लो अगर मैं थॉट पे जाती हूँ, ठीक है, थॉट पे वी कैन सी कि विद दिस पर्सन व्हाट इज हैपनिंग, जो उनका आई का डॉट है ना वो बहुत बड़ा बड़ा है, पूरा बड़ा बड़ा सर्कल, बड़ा बड़ा सर्कल, बड़ा बड़ा आई circle. के ऊपर जो बिंदी है. हाँ, तो आई इज सपोज टू बी अ डॉट, अच्छा, बट इट्स अ फुल सर्कल, हाँ, सर्कल, हाँ, सर्कल, सर्कल, हाँ, सर्कल. ठीक है, अब अ डॉट शोज फोकस अच्छा, एंड आई इज सिंपली इफ आई एम ईटिंग, सो आई आप ऐसे बनाते हो, वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, बट इट इज सिंपली टेकिंग, बिकॉज अप टू डाउन बन रहा है ना स्ट्रोक. तो अगर आपको सिर्फ खाना खाना है तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन ईटिंग द फूड. Right. आपने पूरा सर्कल बना दिया, क्या हुआ? वो खाना खाते खाते भी डिस्ट्रैक्टेड है, फोन भी देख रहे हैं, ठीक है, कोई रील भी देख रहे हैं, फिर वो कुछ सोच भी रहे हैं खाना खाते खाते कि मैं इसके बाद ये करूंगी. यू अंडरस्टैंड? okay. तो लेकिन अगर हम इसके डीप में चले जाएं थोड़ा सा, हाँ. ठीक है, यही आई अगर मैं एक 18 साल के, 16 साल के, 15 साल के बच्चे के उसमें देखूं, आई विल फील सही है, प्लेफुल है, क्रिएटिव है. अच्छा, ठीक है. तो अगर कोई भी इंसान आई के ऊपर बिंदी डॉट बनाता है या फिर वो बिंदी की तरह गोल बनाता है, करेक्ट. तो उसमें क्या फर्क है? हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग Okay. कि फर्क आई विल टेल यू, हाँ. एंड आई एम ऑल्सो एम्फोसाइजिंग कि ग्राफो का वही सैंपल का इंटरप्रिटेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर अ 16-year-old टू अ 60-year-old टू अ 40 टू अ 30. अच्छा, क्योंकि मेच्योरिटी कहते हैं ना, वो छोटे बच्चे को मेच्योरिटी की जरूरत नहीं ठीक है, है, ठीक ही है, कैन बी प्लेफुल. ओके, तो आई डॉट इज सिंपली फोकस.
अच्छा, अगर किसी की Attention लाइफ to में detail. फोकस कम है, ठीक है, फोकस कम है. अब देखो वो आई का सर्कल भी बना रही है, एंड आई टोल्ड यू कि इमोशनली शी इज कंफ्यूज्ड एंड शी थिंक्स अ लॉट. दोनों चीजें हमें क्या इंडिकेट कर रही हैं? कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रैक्शन. ओके, ठीक है. Okay. अब दिस इज हाउ, अभी तो हमने से 2 ट्रेट्स की बात करी. राइट. ऐसे ही ग्राफो में वी कंसिडर 6-7 ट्रेट्स और हमें पता है कि ये तो है. अच्छा, ठीक है. तो सिमिलरली जो हम आई सर्कल की बात कर रहे थे, अगर डॉट है, दिस पर्सन इज गुड अटेंशन टू डिटेल, फोकस है. सो कैन वी रिवर्स दिस थिंग? हाँ. जैसे अगर किसी का फोकस का इशू है और वो अपनी राइटिंग में देख पा रहा है कि वो ऐसा आई बना रहा है, तो कैन दे स्टार्ट मेकिंग द आई विद द डॉट इंस्टेड ऑफ द बिंदी? Absolutely. तो क्या वो फोकस बढ़ जाएगा? 100%. It's just that is not the only thing. We also suggest multiple things, looking at multiple things. लेकिन हाँ, अगर वो सिर्फ, अगर आपको फोकस और लैक ऑफ अटेंशन का प्रॉब्लम है, आप सिर्फ कॉन्शियसली पहले, लेकिन देर इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ वॉट यू डू फर्स्ट. फर्स्ट मेक अ डॉट, देन मेक द बॉटम लाइन ऑफ द आई. ओके. अच्छा, आप अपने आई को बनाने के तरीके से तरीका भी अपनी बहुत लाइफ अलग के है. फोकस को बदल सकते हैं. ठीक है, तरीका भी बहुत अलग है. So, अच्छा. पहले आप डॉट डालो, फिर आप लाइन डालो, फिर डॉट डालो, फिर लाइन. सो एनीबडी, अब यू हैव टू प्रैक्टिस दिस कंसिस्टेंटली फॉर 21 डेज, बट सेम टाइम पे कोशिश करो और सेम जगह पे, बिकॉज योर बॉडी सेंसेस. अच्छा, तो मतलब ये एक थेरेपी हो सकती है छोटी सी, कि जो Yes. भी फोकस नहीं है जिनकी लाइफ में, उनको लगता है यार मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, करेक्ट. तो वो आई लिखने की प्रैक्टिस करे. यस, एंड दैट इज अगेन, इट इज 1 आउट ऑफ द 10 डिफरेंट प्रैक्टिसेस. हाँ, मतलब है ना. तो One मतलब can दिस do इज this जस्ट टू से कि harmless? ये तो आप देखो, ग्राफो की हर प्रैक्टिस इज हार्मलेस, हाँ. अनलेस आप अपनी मर्जी से कुछ बहुत ही अच्छा. डेंजरस स्ट्रोक्स हाँ. बनाने लग जाओ. ठीक है, विच वी डोंट रिकमेंड इन Okay. प्रैक्टिसेस. बट अगर आप सिर्फ ये इससे भी शुरुआत करो, यू विल नोटिस आपका अटेंशन. देखो, आई इज नॉट सो मच, इट इज फोकस, बट इट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड. मान लो आपसे कोई बात कर रहा है, आप कहीं लॉस्ट हो, दैट इज जिन लोगों का आई का डॉट ही नहीं होता, देर एब्सेंट माइंडेड. वो बेचारे, एंड फिर हमें पता है कि लॉन्ग रन में वो नर्वस या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज दे सकता है. तो दिस इज अ प्रिवेंटिव टूल टू डायग्नोज हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. ओके, Got it? एंड समबडी इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ सैडनेस, उनको लग रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो क्या वो भी अपने आई को जाके चेक कर लें? और अगर बिंदी वाला है, हाँ. या फिर आई है ही नहीं, आई के ऊपर Correct. डॉट है ही नहीं आपके, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे. हाँ, कि मैं जैसे इस अभी हम तरीके से सिर्फ गुजर एक रहा बहुत हूँ. छोटे से अल्फाबेट की हाँ, बात कर रहे हैं, हाँ. बट जब बहुत सारे ट्रेट्स हम देखते हैं, तो हमें ये भी पता है कि इज दिस यू नो टेम्पररी, इज दिस लॉन्ग स्टैंडिंग. Right, क्योंकि माइक्रो मैक्रो, Right. देखो आई का एक डॉट मिसिंग इज जस्ट अ थॉट. जरूरी नहीं है वो उस पर एक्ट कर रहा है या वो अपने फिजिकल बॉडी में उस चीज को फील कर रहा है. बट अगर हम उसकी लाइंस में कंसिस्टेंटली ड्रॉप देख रहे हैं, वी नो उसकी एनर्जी लो गई. अब मैं इसी चीज को जब आयुर्वेदा से कनेक्ट करती हूँ, तो आई नो कि काफा इम्बैलेंस बढ़ गया है, वो लेजी हो गया है. अच्छा, यू अंडरस्टैंड. और अच्छा. अगर आई का बार बार डॉट बहुत एग्जैक्ट है, बहुत एग्जैक्ट है, तो मुझे ये भी पता है दे आर लाइक वेरी यू नो टाइट एंड स्टिफ एंड वेरी एंशियस, कंट्रोलिंग. ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट पीपल कैन डू. दे कैन डू दिस. आप 21 दिन तक अपनी आई पे काम कर सकते हैं. आप पहले डॉट बनाएं, फिर लाइन बनाएं. लाइन बनाए, एंड डॉट आई के एकदम पास नहीं बनाना, बहुत दूर नहीं बनाना, राइट साइड पे नहीं बनाना, लेफ्ट साइड पे नहीं बनाना. ठीक है, बस थोड़ा सा मे बी 1 mm तक का डिस्टेंस देके आप बना दो. इतना रिजिड नहीं होना, लेकिन यू जस्ट हैव टू. सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू हैव डन, ठीक है, अभी क्या है, इफ यू शो द पेन, ये फिर से क्या हुआ है, इट्स लाइक थोड़ा सा पेस्टोसिटी आ गई है. इसको हम ग्राफो लैंग्वेज में पेस्टोसिटी बोलते हैं. कि अच्छा. जैसे वी आर डूइंग, ऐसे कर रहे हैं ना हम, वर्सेस. सो सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. यू सी, इसमें मैंने उसको फिर भी सर्कल करने की कोशिश करी है, बट ये क्या है, डॉट. अब हम इसको थोड़ा सबकॉन्शियसली, जो मैं बता रही थी, समझें कि अगर कोई सर्कल कर रहा है जहाँ पे सिर्फ फोकस होना चाहिए या अटेंशन होना चाहिए, इट इज ऑल्सो दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर रिकग्निशन. मे बी उनको तभी मैं कहती हूँ, जब हम पूरा सैम्पल देखें, हमें पता चलता है मे बी यू नो द फादर डिडंट रिकग्नाइज देम इनफ, और वी कम टू नो कि मे बी यू नो दे डिडंट गेट द ड्यू क्रेडिट फॉर देयर वर्क, और दे वांट टू बी सीन. अच्छा, तो वही सर्कल फॉर एन एक्टर इज मार्वलस.
क्योंकि एक्टर नीड्स टू डू मल्टीपल थिंग्स, दे आर इन द लाइमलाइट, ओके उनको वो अटेंशन मिल रही है. अच्छा, मतलब कोई क्रिएटिव फील्ड में है अगर, तो वो गोल वाला आई बनाता है तो उसके लिए ठीक है. हाँ, अगेन इट डिपेंड्स वो गोल कैसे बना रहा है, कितना बड़ा बना रहा है, कितना छोटा बना रहा है, उसमें स्लैश तो नहीं डाल रहा है विच इज़ अ स्ट्रोक. अच्छा. क्योंकि फिर वो क्या होगा कि अटेंशन मिल भी रही है बट दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड. अच्छा, बट द वन विद डॉट एंड डंडा इज सेफ. सेफ इन टर्म्स ऑफ कि देखो मेंटल हेल्थ के लिए तो हाँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छा है. है. और वो कहते हैं ना, हम कहते हैं माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस, आप यही करना शुरू कर दो. अच्छा, दिस इज माइंडफुलनेस ये मेडिटेशन. मेडिटेशन हो जाएगी. आई डॉट नीचे, यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़ा देगा. एंड दिस विल ब्रिंग यू इन द नाउ. कि अगर आप अच्छा. खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, हाँ, आप वॉक कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, यू प्लेइंग विद द किड्स, यू प्लेइंग विद द किड्स. एंड दैट्स व्हाई दिस आई बिकम सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन Right. टुडेज टाइम, right. जहाँ पे हम वो 30 सेकंड्स की रील्स पे बहुत हुक्ड है. जैसे आप बोल रहे हो कि मेंटल स्टेट का ग्राफ आपके पेपर पे दिख रहा है, उसका उल्टा हो जाएगा कि जो आप पेपर पे बना रहे हो वैसा आपका मेंटल स्टेट हो जाएगा. That is what it is. That is graphotherapy. ओके. Graphotherapy, and again, when I say law of attraction, या. it is, I personally say, it is never the law of attraction, it is a law of repetition. When your mind keeps responding to the same thing over and over and Right. over and over again, you start attracting that. Right. And that is why अगर आप देखो, like there was some very famous manifestation coach, law of attraction, अब उन्होंने कहा it took me 17 years to make 100 crores. Then it just took me 5 years. अब एक्चुअल में वो 17 ईयर्स में नोबडी हैज सीन ना, उन्होंने रिपीटेटिवली कितना सारा क्या काम मेहनत और की है. इंटरनल वर्क किया है. तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से लॉ ऑफ रेपिटेशन इज द रियल क्लू बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ट्रू ट्रू. वो क्या कह रहे हैं, रिपीट एफर्मेशंस. हाँ. अब एज अ ग्राफोलॉजिस्ट आई नो, अगर आप बहुत डेंजरस या फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रोक्स के साथ वही एफर्मेशन लिख रहे हो, आपकी पेशेंस लूज हो जाएगी. रेपिटेशन एंड कंसिस्टेंसी टू अट्रैक्ट समथिंग, कहते हैं ना सरेंडर कर दो. वो सरेंडर क्यों बोल रहे हैं, वो 10 साल बाद भी आ सकता है, 20 साल बाद भी आ सकता है. हाँ, राइट. जैसे हमारा एक एपिसोड था जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे था, तो अच्छा. उसमें कमेंट्स आए कि मैं 369 कर रही हूँ. एक टेक्निक है 369 जिसमें अच्छा. आपको 3 बार लिखना है सुबह, 6 बार लिखना है दिन में और 9 बार लिखना है रात में. पर काम नहीं कर रहा. हाँ, तो उन्होंने बोला यार मेरा तो हो गया 21 डेज, मेरा काम नहीं कर रहा. That तो is what. क्या ग्राफोलॉजी से वो ठीक कर सकते 100%. बिकॉज अगेन लाइक आई एम टेलिंग यू, शी इज राइटिंग. जैसे आई एम हैप्पी 100 लोग लिख रहे हैं, दे आर Right. राइटिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे. Right. अब मुझे उसके स्ट्रोक से पता चल रहा है व्हाट इज शी फीलिंग व्हाइल शी इज राइटिंग दिस. ओके. तो if she has like a back slant, या she has very sharp strokes, I know she's causing more self damage, she's withdrawn. And अच्छा. she's saying, वो लिख रही है, I am getting a very loving relationship. हाँ. But from her My stroke, husband loves me a lot. my My husband, husband है ना? loves me a lot. My है ना? husband loves me a अब lot. उसके stroke में I can see कि she lacks, like she blames herself a lot. She's carrying a lot of guilt. She's carrying a lot of suppressed anger. And if that is all that is happening, how can she attract despite of writing? तो जो logic है, which is writing, और जो feeling है, which is your graph का curve and your strokes, Right. they are not in sync. I can really understand it well now because लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या कोई भी मोडालिटी है, वो यही बोलती है कि आपकी वाइब्रेशन जब तक नहीं बदलेंगी Absolutely. कुछ भी नहीं आएगा आपकी लाइफ में. और राइटिंग भी आपकी वाइब्रेशन ही है, जैसा आपने बताया. Absolutely. Inner geometry. आपके अंदर जो चल रहा है, आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो आपके वर्ड्स में दिखेगी जब आप लिखेंगे. Correct. सो समहाउ ग्राफोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ Absolutely. अट्रैक्शन ऑल्सो फॉर मैं कहती हूँ आई हैव स्टडीड सो मेनी मोडालिटीज. व्हेन आई फाउंड ग्राफो, वहाँ से मुझे पता चला चलो ये तो कार्मिक जर्नी थी राइट. कि मुझे इतना सब कुछ पढ़ना पड़ा. हाँ. बट मुझे ऐसा था अगर कोई मुझे चॉइस देता तो मैं कहती मेरे को सबसे पहले सिर्फ ग्राफो सिखा दो और कुछ की ज़रूरत नहीं है. यू नो, अब जैसे इसी सैम्पल में, बिकॉज यू मेंशन्ड अबाउट एनर्जी, कैन यू क्लोजली सी ये 3 लाइन्स कैसे ड्रॉप कर रही हैं? आई नो द पर्सन इज लैकिंग एनर्जी, दे आर वेरी टायर्ड, दे आर एग्जॉस्टेड. अब अगर आप एग्जॉस्टेड एनर्जी से कोई काम कर भी रहे हो, इट विल नॉट गेट यू द एग्जैक्ट फ्रूट्स. राइट. तो राइटिंग हैज बिकम लाइक अ बेस्ट फ्रेंड. जैसे आज आई एम इन अ जोन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई विल जस्ट राइट ऑन अ पेपर. अब मुझे मेरा एक्सरे मिल गया ना कि बॉस एक्चुअल में हो क्या रहा है. ओके. तो इस राइटिंग में अगर समझें जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उसको वो चेंज करना होगा, मतलब उसकी रेमेडीज क्या है? अगेन ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हंड्रेड्स अगर प्रॉब्लम्स, अब उस 100 को भी ओवरलैप करते करते मैं 10 इंपॉर्टेंट भी निकालूं. Right. बट अगेन द थेरेपी, द ग्राफोथेरेपी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट
यू नो टूल्स, बिकॉज हम मैक्रो माइक्रो दोनों पे काम कर रहे हैं. ठीक है. मैक्रो इज जो एक्शनेबल है, यू नो. माइक्रो, अब जैसे दिस लाइन दैट आई एम सीइंग इज नॉट अ सिंगल थॉट. तो मतलब ये हकीकत में हो रहा है. अगर मैं आपकी फ्रेंड को भी बताऊं कि वाइल यू आर डूइंग दिस, यू नो, यू फील वेरी एग्जॉस्टेड, आप टायर्ड हो चुके हो उस चीज से, यू नो, शी विल कंप्लीटली कनेक्ट. बट अगर शायद मैं उसके अल्फाबेट के रिगार्डिंग कुछ बताऊं कि जैसे ये आई डॉट सर्कल्ड है, मे बी यू वांट रिकग्निशन एंड यू डिडंट गेट इट बचपन में, इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन इन द होम, मे बी वो डिफेंसिव हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? अब मुझे दिख रहा है कि कुछ शार्प स्ट्रोक्स हैं. Okay. अब उसकी गलती नहीं है, शी इज बीइंग डिफेंसिव, हाँ. शी जस्ट वांट्स लव. यू गेट इट? तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं Okay. कि वी सी कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे आयुर्वेदा कहता है कि आपको काफा दोष भी है हाँ. और पित्त दोष भी है, Right. लेकिन अभी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, पहले उसको ट्रीट करेंगे. And that is why handwriting graphotherapy can go on for 90 days to अच्छा, see so some strong there is a patterns. एक prominent personality निकल के आ जाती है एग्जाम्पल में कि पर्सनालिटी तो निकल के आ जाती है, Okay, पर हम थॉट लेवल पे काम करते हैं ग्राफोथेरेपी में. okay. एंड दैट इज वाई द ब्यूटी आई वुड लव टू शेयर. जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स आते थे, ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन, क्या होता था, वो कहते थे दैट वी हैव बीन इन थेरेपी फॉर 2 years. या देयर वाज अ क्लाइंट, शी सेड आई हैव इन्वेस्टेड 7 lakhs ऑन क्रिस्टल्स, मेडिटेशन प्रोग्राम, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. अब क्या होता है, हम डेप्थ तक नहीं जा पाए. Right. एंड दैट इज नॉट टू से अदर थिंग्स डोंट वर्क, बट व्हाट आई मीन टू से, अगर मैं एक थेरेपिस्ट के पास जाके बातें कर रही हूँ, मुझे राइटिंग से ये पता चल सकता है, इज दिस पर्सन अ पैथोलॉजिकल लायर. अच्छा. इफ आई नो दिस पर्सन इज अ पैथोलॉजिकल लायर, वो अपने थेरेपिस्ट को भी तो जाके झूठ बोल सकता है ना. Right. फिर भी उसको सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. बट इफ आई कैन सी दैट, you know, I can directly start working on that level, and that is why this also saves years of your time. Okay. क्योंकि diagnostically graphology is bang on accurate. अच्छा. ओके ओके. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, सब कुछ मैसेजेस पे हो रहा है, सब कुछ लैपटॉप पे हो रहा है. Correct. सो राइटिंग थोड़ा सा तो ख़त्म होने लग गया है, हम लोग बहुत कम ही लिखते हैं जैसे, लेकिन अभी भी सिग्नेचर रेलिवेंट है 100%. है ना. मतलब सिग्नेचर तो हमें बैंक में करने पड़ते हैं, और भी डॉक्यूमेंट, इवन डिजिटल डॉक्यूमेंट में भी आखिरी में सिग्नेचर हम मार देते हैं. Correct. सो सिग्नेचर रीडिंग इज इट ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम ग्राफोलॉजी, और ये कैसे होता है? Okay. So signature reading, obviously it is possible. Why? It is also a graph. It is also a geometry. Right. But do you sign at home with your family members? Do you sign on a birthday card? You don't. Right. तो signature क्या हुआ? Formal. It is formal, Right. and it is also a personality or an aura that you're carrying, which may or may not be you. Right. तो अगर आप कितने सारे सेलिब्रिटीज का अगर हम डिस्कस करें, यू डोंट नो इफ इट्स दैट सिग्नेचर और ऑटोग्राफ, एंड यूजुअली इट्स बिग. Yeah. तो बिग क्या है? इट इज बिग, लाइक यू नो. हाँ. तो यही सिग्नेचर बिकम्स, एक्चुअली सिग्नेचर रिक्रूटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Right. और हम सिग्नेचर को एनालाइज करते हैं क्योंकि सिग्नेचर इज व्हाट यू वांट टू शो, but that is also your first impression, and that is also what kind of people you are attracting. Okay. So let's say if you're a podcaster, Right. your signature becomes very important. Maybe एक accountant का signature is not that important क्योंकि उसका hidden का काम है. Okay. You get it? So if there is the signature में हम क्या देखते हैं कि recruitment में, ठीक है, आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए, Right. आप मुझे वही दिखाओगे उस 1 घंटे में जो आप दिखाना चाहते हो, जो आपने प्रिपेयर करके आए हो, कंपनी के बारे में रिसर्च करके आए हो. बट व्हेन आई हायर यू, whether you're going to leave the company in 4 months, whether you're going to be loyal to the company, how are you going to, अब यही पर्सन, आई डोंट नो देयर सिग्नेचर, लेकिन अगर मुझे उनकी राइटिंग दिख रही है तो मुझे पता है कि देखो, डोंट एक्सपेक्ट देम, दे विल बी वेरी गुड इन क्रिएटिव वर्क. इनको आप अकाउंटिंग और बहुत स्ट्रिक्ट वर्क दे दो, वो छोड़ देंगे कंपनी. अच्छा. ओके ओके. सो सिग्नेचर कैन आल्सो टेल यू अ लॉट ऑफ स्टोरी अबाउट द पर्सन. Signature tells you a lot, and signature actually becomes your public blueprint. What are the kind of, देखो, I will not name, but there was a very famous person. उनका पूरा सिग्नेचर मूवीज के स्टार्टिंग में भी आता है, ठीक है, मूवीज के स्टार्टिंग में, एंड ही वाज शॉर्ट. गुलशन कुमार. ठीक है, अब जाके देखना उनके जी में हाँ. कैसे कट लगा हुआ है. अच्छा, गुलशन कुमार के जी में कट लगा. हाँ. सो दैट मीन्स कट क्या है? डैमेज, एंड इट अच्छा. वाज जी.
सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, मतलब ये एक बहुत छोटी चीज़ है, प्लीज़ डोंट डिराइव एनी कंक्लूजन्स, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ऑल आई एम सेइंग इज एवरी स्ट्रोक इज यू, एंड व्हेन आई से प्रियंका, यू नो प र यंग का साउंड वाइब्रेशन है. अब उस साउंड को आप ज्योमेट्री में कैसे कन्वर्ट करो, बिकॉज इफ देर आर 10 प्रियंकाज, एवरीबडी विल रिस्पॉन्ड टू प्रियंका, स्टिल their destinies will be different because of the way they are forming that thing. Right. Okay, and that is why interestingly आजकल न्यूमरोलॉजी में people change or add or subtract alphabets. Right. Again, that is not to say कि काम नहीं करता. हाँ. I am just saying अगर मैं अपने पिंपल पे कंसीलर लगा लूँ, देखो वो हाइट तो होगा ना, बट मेरे गट में क्या इशू चल रहा है जिसकी वजह से पिंपल आया, मैं उस लेवल तक तो गई नहीं. अच्छा. सो इफ माई नेम इज राधिया, 10 different people will write Radhya, but let's say in Radhya I add another A, I add one more D, I am still responding to the sound of Radhya. Right. You understand? Right. So how many times when you meet people do you read their name? हमारे माथे पे नाम तो नहीं लिखा होता, लेकिन हम साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं. सो दैट बिकम्स साउंड, एंड हाउ यू आर राइटिंग योर ओन अल्फाबेट वाइब्रेशन, इट डिसाइड्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है. तो राधिया जी, जैसे आपने कहा कि सिग्नेचर भी आपकी पर्सनालिटी में या आपकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं या होने वाले हैं उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है. 100%. एस्ट्रोलॉजी का 10th हाउस इज योर सिग्नेचर, योर पब्लिक पर्सनैलिटी. Okay, like we don't know Gulshan Kumar's writing, right, but हमने उनका इनिशियल देखा. अब जो भी उनके साथ हुआ पब्लिक लाइफ में हुआ, और उनकी पब्लिक लाइफ की वजह से हुआ. तो योर सिग्नेचर इज अट्रैक्टिंग अ लॉट. अच्छा. स्पेशली इफ यूर इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक फिगर्स और यू नो बिग MD और वट एवर, बिकॉज यू हैव पब्लिक डीलिंग्स कंटिन्यूसली. अच्छा. ओके. सो आज जो हमें सुन रहे हैं, अगर हम उनकी मदद कर सकें थोड़ा सा, तो कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि ये गलतियां हैं सिग्नेचर में, ये ना करें. जैसे आपने कहा कि कट करना बहुत गलत है, या कोई ऊपर कर रहा है या नीचे कर रहा है या कोई डॉट है. Understood. जो भी रेलेवेंट चीजें आप बता सकते हैं कि ये मत करिए. पहले तो मत करिए, और फिर क्या कर सकते हैं वो भी आपसे सम ऑफ द थिंग्स आई विल टेल यू, बट अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि देखो नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन, है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि मे बी अगर कोई लॉयर है, उन लोग को बहुत सीक्रेटिव रखनी पड़ती है अपनी लाइफ. ठीक है. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो टू से कि ऑलवेज गो फॉर अ पर्सनल डीपर एनालिसिस, बट मैं कुछ बेसिक चीज़ें डेफिनेटली आई विल शेयर. जस्ट अवॉइड एब्सोल्युटली. ठीक है. सो अवॉइड एब्सोल्युटली में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, कटिंग इज लाइक अ बिग नो नो. So let's say if I want to write, I'll just write Priyanka, okay? ठीक है. अब मैंने ये कर दिया, क्योंकि हमने क्या सीखा है, सिग्नेचर जितना फैंसी उतना अच्छा लगता है. अब फैंसी क्या है, फैंसी इज अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, फैंसी तो करो. क्योंकि आई ऑलवेज से एक बात बहुत ध्यान से मेरी याद रखना, जो सिंपल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में खतरे सबसे कम होते हैं. सो पीपल थिंक कि सिंपल हुआ सिग्नेचर तो कोई कॉपी नहीं करेगा, बट अगर आपकी वाइब्रेशन सॉर्टेड है, व्हाई वुड यू इवन अट्रैक्ट सच पीपल इन योर लाइफ. अच्छा. ठीक है. सो एनी फॉर्म ऑफ कटिंग, इट कैन ऑल्सो बी लाइक ऐसे, जैसे प्रियंका अगर मैं लिख रही हूँ अग्रवाल, मैंने ये कट कर दिया बीच में से, दिस इज ऑल्सो कटिंग. अच्छा. दिस इज ऑल्सो कटिंग. ओके. सो वन थिंग, कटिंग आपके सिग्नेचर में नहीं होनी चाहिए. एब्सोल्युटली. आपके नाम के किसी भी अल्फाबेट से एक लाइन निकाल के आपने ऊपर कर दी चाहे नीचे कर दी, कुछ भी, इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन. यू विल गेट इनटू सेल्फ ब्लेम, एक्सट्रीम गिल्ट, सेल्फ डैमेज. एडिक्शन ऑल्सो गेट्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट. एडिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ हार्म. अगर आप ये सिग्नेचर कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी अल्फाबेट को अपने कट करते हैं, सो वर्क ऑन इट. ठीक है. बिकॉज जब हम डीप जाते हैं, हम ये भी देखते हैं कि कटिंग कहाँ हो रही है. इट टेक्स अस इवन डीपली टू वेयर द इम्पैक्ट विल कम. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड थिंग, बिग मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग योर नेम, ओके, लेट्स से राधिया. अब आप पूरे को सर्कल कर देते हो, और फिर ये बहुत लोग करते हैं. हाँ. ठीक है. बहुत लोग करते हैं. अब ये क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कैन कम, a lot can come, but मैंने पहले ही अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर ली. लेकिन these people have very high self doubt. देखो, अगर किसी को किसी चीज़ का डर नहीं है, वो इतना अपने आप को ओवरली प्रोटेक्ट क्यों करेगा. तो दिस एक्चुअली कीप्स यू, एंड इट कैन ऑल्सो भी, मान लो
मैं नेहा लिख रही हूँ तो मैंने इस चीज़ को वो कर दिया, लेकिन अब मुझे पता है कि सिर्फ ये चीज़ हिडन है, इसका अपना मीनिंग है. अगेन व्हाई आई से दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज इफ यू आर मे बी अ police person or a SPG group, you have to hide your identity. अच्छा. So just this part hiding identity, लेकिन for a normal person अगर आप उस करियर से नहीं है तो हाँ, मतलब अगर आप एक स्पेशलाइज करियर में है, always go for a detailed analysis, but in general this hiding is also what? अच्छा. देखो ऐसे लोग ना naturally believe करेंगे कि हमें नजर लगती है. अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है, क्यों बिलीव करेंगे? क्योंकि खुद ही के अंदर डर इतने हैं, तो डर विल अट्रैक्ट मोर डर. लोग हमेशा मतलब देखो ये तो आपने पूरी पर्सनालिटी को ही हाइड कर दिया ना, कर दिया तो मतलब दिस इज नॉट सैबोटाज, बट दिस इज प्रोटेक्टिव वॉल. सेम वे लेट्स से इफ यू आर राइटिंग जैक, है ना, अब मैंने क्या किया, ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी. कई लोग तो बॉक्स भी बना देते हैं. अगेन इट इज काइंड ऑफ शेलिंग. अच्छा, आपके सिग्नेचर के नीचे और ऊपर लाइंस नहीं होनी चाहिए. हाँ, नीचे यू कैन, अच्छा, एक लाइन इज फाइन. ओके, अब what not to do, ये किया, ये किया, ये किया. What is this? This is something we call zigzag. ये लोग अपने promises बहुत ब्रेक कर देते हैं. अच्छा. अब वो जानबूझ के नहीं कर रहे, उनको भी नहीं पता. बट ये सडनली इनकी लाइफ में बहुत सडन चेंजेस आएंगे. जॉब चल रही है, सडन छोड़ दी, दूसरी वाली कर ली, दूसरी में सडन. एंड not just job, any kind of but they will attract lot of sudden things, and this also creates indecision, angles, very disturbing. ठीक है. so a big no, अगर आपने सिग्नेचर में zigzag करते हैं वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए. हाँ, प्लीज अवॉइड zigzag. एंड नाउ आई विल से बहुत लोगों को आदत होती है, इट्स नॉट लाइक अ वेरी अलार्मिंग थिंग, बट आई वांट टू टेल द पब्लिक, बहुत लोगों को आदत होती है कि जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, इलेजिबिलिटी इन द सिग्नेचर. इलेजिबिलिटी मतलब कि मुझे ये पता है कि ये किसका सिग्नेचर है. सम पीपल गिव मी अ नेम, सागर, ठीक है. अब मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, या फिर मैंने ये कर दिया. डू आई नो व्हाट इज दिस? डू आई नो हु दिस इज? आप अपनी पर्सनालिटी ही लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे. ठीक है. अगर आप लोगों को पर्सनालिटी नहीं दिखाना चाह रहे, आप क्या अट्रैक्ट करोगे? इफ यू आर शोइंग झोल, यू विल अट्रैक्ट झोल. इफ यू आर शोइंग आई कैन नॉट बी रिलाई करने के लिए यू नीड टू सी द पर्सन. नो, राइट. इलेजिबिलिटी मीन्स कि आप कुछ भी कर रहे हो. कई लोग बोलेंगे कि सेलिब्रिटीज ऐसा ऑटोग्राफ देते हैं, बट वो ऑटोग्राफ होता है और सिग्नेचर में फर्क है, बिकॉज उनके जो रियल सिग्नेचर है वो आपको ऑटोग्राफ में नहीं मिलता. करेक्ट. एंड लेकिन सेलिब्रिटीज के में भी ऐसे दिखेंगे आपको, कुछ के आपको दिखेंगे, बट देखो वो कंट्रोवर्सी कितनी अट्रैक्ट करते हैं. अच्छा, एनी एग्जांपल? आई विल नॉट नेम, बट मैं वही कहूँगी कि दे कम अंडर द कंट्रोवर्शियल थिंग. या फिर कई बार अब हमें उनकी बैक स्टोरी नहीं पता. अब अंडरवर्ल्ड के साथ क्या हो रहा है, उनको कितने थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको क्या क्या, वी हैव नो आइडिया. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी गो बाय, oh, I want to be like this person. इसने ऐसा साइन किया है. Maybe the thing is you don't know their handwriting. You don't know what goes on in their real life. Right. Signature is only what you're able to see. Right. Okay. So just to summarize, avoid cuts. Okay. Number one. Avoid zigzag. Okay. Avoid shelling or protective, those things. के आगे it just creates fear and self doubt and बहुत mental disturbance आता है उससे. ठीक है. And the fourth, like I said, very important, illegibility. कुछ भी ठीक है. हाँ, ये समझ में ही नहीं आ रहा है. दैट इज इलेजिबल सिग्नेचर. ये तो 4 बहुत प्रोमिनेंट चीजें जो मैंने बताई हैं कि प्लीज अवॉइड. सो इज देयर एनी वन थिंग और टू थिंग जो आपके सिग्नेचर में आए तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे? देखो, दैट इज योर इनिशियल. ओके, योर इनिशियल शुड ऑलवेज, देखो एक तो सिग्नेचर जितना लेजिबल है, जितना वेल फॉर्म्ड है, इट्स गुड. ओके. अब आपका इनिशियल, okay, because your initial shows how good you are as an initiator. Okay, unless again यहाँ पे difference है, अगर आप बहुत specialized career में हैं जहाँ आपको बहुत low profile रखनी है, it's not for you. But generally for everyone, having a very good initial, not like the first word. आपका मतलब है initial का पहला शब्द, ठीक है, पहला alphabet, ऐसा नहीं, ठीक है, but somewhat like कैपिटल होना चाहिए वो हमेशा. ठीक है. एंड मान लो आई एम राइटिंग सागर. ओके. अब आप देखो जो ये मिडल जोन है
ये मिडिल है ना, इसका डबल इतना हो गया, स्लाइटली मोर देन द डबल भी चल जाए तो ठीक है, ओके, लेकिन इट शुड नॉट बी लेस देन द डबल. ओके, मान लो यू आर राइटिंग दिस इज द साइज ऑफ योर मिडिल पार्ट. डोंट पुट द एस हियर. यू अंडरस्टैंड? हैव अ गुड वेल डिफाइंड अच्छा, मतलब इनिशियल. सिग्नेचर का जो पहला शब्द है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा कैपिटल्स में होना चाहिए हमेशा. देखो, अच्छा. डोंट राइट, जैसे कई लोग लिखेंगे, मान लो किसी का नाम है तारिशा, अब उसने ऐसे लिख दिया, ये हाइट में तो है, इट्स स्टिल लो अल्फाबेट, मतलब इट्स नॉट कैपिटल. अच्छा, कैपिटल होना ज़रूरी है, बिकॉज कैपिटल एंड स्मॉल की दोनों की अलग वाइब्रेशन होती है. अच्छा. You tell me in a handwriting. टिप है आपकी तरफ से कि आपके Yes. सिग्नेचर का पहला शब्द बड़ा लिखें, पहला अल्फ़ाबेट और हमेशा capital बड़ा में लिखें. लिखें Okay. और हमेशा कैपिटल में लिखें. ठीक है. दूसरा ट्रेट विच इज़ वेरी गुड इन योर सिग्नेचर, लेजिबिलिटी. आप क्या लिख रहे हो समझ में आना चाहिए. ठीक है. तीसरा ट्रेट आई कैन से, ये थोड़ा अगेन इट डिपेंड्स जब हम डीप जाते हैं, लेकिन आई ऑलवेज से कि अपना पूरा सिग्नेचर जब आप लिखते हैं, ठीक है, इट शोज एंड्योरेंस, गुड फैमिली लाइफ, गुड करियर. मतलब अमिताभ बच्चन, ही राइट्स हिज फुल नेम, आप देखो उसकी फैमिली लाइफ, करियर में ही इज देयर. ओके, ऑल आई एम सेइंग नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ही राइट्स हिज फुल. तो अगर आपको करियर सक्सेस चाहिए, राइटिंग योर फुल सिग्नेचर इज इम्पॉर्टेंट. लेकिन अगेन ये चीज़ मैं एक हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज लाइफ में डिफरेंट होती हैं. ओके, सम पीपल जेन्युइनली जस्ट वांट टू एंजॉय लाइफ, कुछ गलत नहीं है. ठीक है, लेकिन टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ another important thing that you can have in your signature, if you feel you lack confidence, okay, or you want like some confident वो, अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, एक अंडरलाइन, क्लीन अंडरलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डबल इज अगेन डाउटफुलनेस, तो आप ओवर शो करोगे अपने आप को. अब ये लाइन शुड बी वेरी स्मूथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. okay, very smooth. Okay, and sometimes people do two dotting या डॉट मार देते हैं. हाँ, ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ सिग्नेचर में अवॉइड डॉट्स अनलेस आपके नेम में है. वाई? क्योंकि हम वी आर हुक टू स्पीड. but most of the signature has one dot in the end. अब देखो, डॉट मेक्स अ डिफरेंस. अगर डॉट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब कुछ डिफरेंट है. ठीक है, अगर किसी का डॉट नेम के आगे है, लाइन के आगे है डॉट, ठीक है, नेम के आगे रिस्की, प्लीज डोंट. ओके, नेम के आगे तो डोंट पुट इट, इट्स लाइक यू स्टॉपिंग योर ओन ग्रोथ. ओके, एंड व्हाट अबाउट द लाइन? लाइन के आगे ना आप देखोगे डॉट क्या है, डॉट अलग से इसमें दिख रहा है ना. ओके, सो व्हाट इज डॉट in front of a line, they are very particular कि ये काम ऐसे होना चाहिए. If I want my tea, मेरी टी में पहले दूध डलना चाहिए, फिर चीनी डलनी चाहिए. They are very particular. इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन डॉट हार्मफुल कब हो जाते हैं, जब वो जल्दबाजी में स्ट्रोक बन गया. सो राधिया जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ग्राफोलॉजी, प्लस इतनी सारी चीज़ें आपने बताई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सिग्नेचर इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है इन द टाइम्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. तो थोड़ा सा मेरे को ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में आ रहा था कि जब इतनी सारी मोडालिटीज़ का मिक्स है, आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, आपने एस्ट्रो भी पढ़ा है, टैरो भी पढ़ा है, देन यू हैव डन आई थिंक कार्मिक हीलिंग ऑल्सो, तो ये कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता कि मतलब किसको माने किसको नहीं माने, क्योंकि सबकी एक लाइन ऑफ थॉट होता है अपना, तो कैसे हैंडल? एब्सोल्युटली, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन ऑनेस्टली, बिकॉज आई फील इसकी ना क्लैरिटी की भी ज़रूरत है. और मैं सिर्फ अपने रूट एज अ रिसर्चर को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आई वेंट फ्रॉम अ कंप्लीट नॉन बिलीवर एज अ रिसर्चर इन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो वो क्यूरियोसिटी एंड माई ओन स्ट्रगल्स टुक मी हियर. ओके, अब दे आर सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रियंका. मतलब मैं कहती हूँ कि थैंक्स टू द यूनिवर्स, कहाँ से हमें सब कुछ ला के दिया है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, लेट्स से द बॉडी इटसेल्फ, ठीक है, पंच कोशास हैं. अभी व्हाट आई कैन सी इज द अन्नमया कोशा, लाइक दिस इज अ डेंस बॉडी. हम खाना खा रहे हैं, यही बॉडी सोती है. दिस इज वी डू यू नो न्यूट्रिशन डाइट, ओके, या वी डू योगा, जिम, वॉट एवर. दिस इज द अन्नमया कोशा, द फिजिकल बॉडी. इसके बाद कम्स द प्राणमया कोशा. ओके, इट्स द वाइटल बॉडी. वो कहते हैं ना कि यार एनर्जी नहीं फील हो रही, एनर्जी ड्रॉप हो रही है, आई एम फीलिंग सडनली वेरी सैड लाइक क्राइंग.
अब वो प्राण, द ईडा पिंगला, द ब्रेथ वर्क is where your chakras are also stored, is where your karmas also The come. energy body. The energy body, the vital, मतलब क्योंकि energy is how much energy, vitality you have. right. Then comes your manomaya kosha. Okay. The mind. अच्छा. तो आजकल जो हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ये माइंड पे काम करो, माइंड पे काम करो, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है. ओके जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते रहते हैं वो बॉडी और सटल होती रहती है. तो जितना लाइट उतनी फ्रीक्वेंसी हाई. तो मनोमया कोशा का पार्ट इज लाइक, आई विल टेल यू कि कौन से पार्ट्स में कवर होते हैं. अच्छा. वहाँ पे माइंड रिलेटेड टूल्स बहुत काम आते हैं. ओके देन वी हैव द विज्ञानमया कोशा. विज्ञानमया कोशा लाइक द योगा, लाइक द योगिक साइंस सेज, इट्स मोर टू डू विद सेल्फ इंक्वायरी, स्वाध्याय. मैं कौन हूँ, अच्छा, मैं क्यों आया. अब पहली बात तो व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, numerology, graphology, any of these sciences for self discovery, विज्ञानमया कोशा में चला गया. बट जब हम इसको शायद कहीं और यूज कर रहे हैं मनोमया, क्योंकि विज्ञानमया की फ्रीक्वेंसी इज हायर देन मनोमया. ओके तो विज्ञानमया अप्रोच क्या हो गई, आई वांट टू स्टडी दिस टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, हु एम आई. ओके वही मेडिटेशन भी, तो इट टेक्स यू टुवर्ड्स अ विजडम पाथ. फिर आती है फाइनल विच इज़ योर ब्लिस बॉडी, आनंदमया कोशा, जहाँ पे आप कहते हो ना कि यार इट्स नॉट इग्नोरेंस, बट आप कहते हो मैं बस घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे काम बनते चले जाते हैं एफर्टलेसली. दैट इज आनंदमया. तो टू गेट टू आनंदमया कोशा वी आर वर्किंग ऑन दीज 4 बॉडीज. अब व्हेन यू डू योगा फिजिकली, दैट इज अन्नमया कोशा पे आप काम कर रहे हो. अगर मैं टैरो और इन सब चीज़ों की बात करूँ, टैरो क्या है, गाइडेंस है, ठीक है. एंड ग्राफोथेरेपी, ग्राफोलॉजी, ये सब मन में आ जाते हैं, ठीक है. आप एफर्मेशंस कर रहे हो, मनोमया कोशा. जितना आप योगिक ब्रेथ वर्क कर रहे हो, चक्रास पे काम कर रहे हो, प्राणमया कोशा. सो आई क्विकली गिव यू एन एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कैसे दे आर सो ब्यूटिफुली कनेक्टेड. देखो एग्जांपल, मैं एक ड्राइवर हूँ. अब जो मेरी गाड़ी है वो अन्नमया कोशा एग्जांपल कि मेरी फिजिकल बॉडी हो गई. अब उसको ड्राइव करने वाला कौन है, एनर्जी, ठीक है. वो तो फ्यूल है, पेट्रोल. अच्छा, वो प्राण हो गया. गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है, कैसे चलाओगे. right. लेकिन जो उसको ड्राइव कर रहा है उसका माइंड और उसके इमोशंस, ठीक है. वो ड्रंक है, तो गाड़ी तो है, फ्यूल भी है, बट डैमेज होगा ना. अच्छा, अगर वो ड्रंक है. राइट. एंड सेम वे इट इज लाइक कि अगर वो गाड़ी चला के जा रहा है, ठीक है, एंड गाड़ी चलाते चलाते बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ है, दिस इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, इट्स नॉट इन हिज कंट्रोल. दिस इज वेयर कि वो बार बार उसके पास अच्छी खासी टेक्निक है गाड़ी चलाने की, उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास सब कुछ है. दिस इज व्हाट कि यार मेरे पास सब कुछ होते पता नहीं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती रहती है. दैट इज कर्मा हीलिंग, कॉजल बॉडी. कि कर्मा कोई चीज़ अगर आपको डिले करा रही है, यू हैव टू डील विद इट. अच्छा, गॉट इट. अब अगर मैं टैरो को लेके आऊँ, टैरो क्या है, टैरो इज लाइक अ GPS. इट्स अ गाइडेंस टूल, इट्स नॉट प्रिडिक्शन. गाइडेंस टूल इज लाइक मैं ये रूट लूँ, मुझे लेस ट्रैफिक कहाँ मिलेगा. राइट. एस्ट्रोलॉजी वहीं पे आपको क्या बता रही है, डेस्टिनेशन. और किस किस टाइम पे आपका माउंटेन्स पे जाने का मन करेगा, किस टाइम पे आपका यहाँ जाने का मन करेगा. अब प्रॉब्लम कहाँ है, जब हमें क्लैरिटी नहीं है. दैट इज़ वेयर 15 years ऑफ माई रिसर्च वेंट इन टू अंडरस्टैंड. अगर आप बार बार एस्ट्रोलॉजी टैरो आई डू इट, लेकिन बिना ड्राइविंग स्किल को फिक्स किए अगर आप वो कर रहे हो, ओके, एवरीथिंग विल अल्टीमेटली गेट सैबोटाज्ड. यू नो द राइट डेस्टिनेशन, यू नो द राइट वे, ड्राइवर ही ड्रंक है, ड्राइवर ही मेलनकॉलिक है, ड्राइवर ही ट्रॉमा में है, वो क्या गाड़ी चलाएगा. ये कौन सा कोशा है, अगर कोशा इन द सेंस मनोमया कोशा, क्योंकि मन और प्राण, द ड्राइवर इज मन एंड प्राण. एंड दैट्स व्हाई टुडे व्हेन यू सी मंत्रास, ब्रेथ वर्क, माइंड, वी आर वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्योंकि और जो ड्राइवर की हायर लेवल ट्रेनिंग है, दैट इज द विज्ञानमया कोशा. ओके, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दीज टूल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. लाइक इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर इमोशंस, राइट, ठीक है, ग्राफो अगेन कैन डू द डायग्नोसिस. राइट. EFT बहुत अच्छा है इमोशंस पे काम करने के लिए. इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत अच्छा है इमोशंस पे काम करने के लिए. बट सेम वे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस एंड चेंजिंग योर मेंटल पैटर्न्स एंड बिलीव्स, ग्राफोथेरेपी इज एक्सीलेंट. Okay. Some of the manifesting
manifestation, limiting belief, clearing techniques are important. So I use these tools as complementary कि जब आप सबको इतने integration से स्टडी करते हो आपको पता है कि अच्छा राइट नाउ दिस पर्सन डज नॉट नीड दिस. तो व्हेन आई डू अ ग्राफो एनालिसिस आई नो दिस पर्सन इज इमोशनल. ठीक है, मैं इसको EFT कराऊंगी, विल वर्क वेरी वेल. मैं इसको कुछ लॉजिकल थेरेपी साइकोलॉजिस्ट के पास भेजूंगी, शी विल नॉट लाइक इट. एंड दिस इज माई एक्सरे रिपोर्ट टू डिसाइड कि एंटीबायोटिक्स देने हैं, सर्जरी करनी है, ये करना है या व्हाट टू डू. सो दे बिकम होलसम एंड इंटीग्रेटेड. ओके सो दिस इज लाइक अ फिजिकल रिपोर्ट इन योर हैंड कि इस बंदे को कौन सी मोडालिटी लगेगी, कब लगेगी और कौन सा ट्रीटमेंट कब देना है. Okay, That's the depth of these tools. Great. You have a great experience, and learning so many modalities is really helpful for people. Absolutely. And that is why I do deep one-on-one transformations. Ki the person is not able to, Right. see their friends feel, oh, she's a totally different person. Because we have worked on the layers, Okay. those sheets and those koshas. Okay, great. So what do you think कि क्या कोई इंसान ट्रांसफॉर्मेशन अपने एक ही जीवन में कर सकता है? जैसे बोलते हैं ना यार, इसके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या इसकी शुरू की लाइफ के 15 साल ऐसा रहा, फिर इसको रिलेशनशिप में धोखा मिल गया, इसको सक्सेस मिली, अब मतलब क्या एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसान कर सकता है ऑन वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स इन देयर एंड आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल बैठा है. अच्छा. लाइक इफ पीपल वॉचिंग दिस, वो बोलेंगे द पीपल हु न्यू मी इन स्कूल दे आर लाइक, oh, is she the same? People who knew me in college, they'll be like, is she the same? People who knew me maybe even 3 years ago, they'll be like, is she the same? Okay. And next is my clients. Those clients, they're like, and when I show you their handwriting samples over a period of 1 year, you'll be like, ये writing और ये writing same इंसान की नहीं है. अच्छा. तो जब वो writing same इंसान की नहीं लग रही है, वो इंसान भी आपको same नहीं लगेगा. So it's such an interesting मतलब example कि one of my clients, मतलब he was very much into कि मेरे को partying करना पसंद है, ये सब पसंद है, whatever. अब when he started with graphotherapy and he completed his entire program and he started saying कि so it is not काउंसलिंग यू कि ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट मत करो, या ऐसे लोगों के साथ ये मत करो. इट्स नॉट डोंट डू दिस. राइट. ही चेंज्ड हिज इनर ज्योमेट्री. यू नो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग? ही इज लाइक, यार पीपल आई यूज्ड टू हैंग आउट विद, मैं उनके घर के नीचे ही होता हूँ, दे आर नॉट फ्री. मना कर देते हैं, मतलब या तो वो मना कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे प्लान बन नहीं पा रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग? आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है. एंड ही हैज स्टार्टेड अट्रैक्टिंग सम रैंडमली न्यू पीपल एंड ही इज लाइक, मुझे इतना सीखने को मिल रहा है उनके. सो सेल्फ इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग यू द सिमिलर काइंड ऑफ पीपल. राइट. दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि क्या कोई चीज़ें हैं जिससे लोग अपनी वाइब्रेशन पे काम कर सके, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस. करेक्ट. एनीथिंग टू चेंज देयर वाइब्रेशन एंड टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स, मे बी मनी, मे बी गुड फ्रेंड्स या ऑनेस्ट रिलेशनशिप, लॉयल पार्टनर्स. सो एनी टिप्स टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन लाइफ? ठीक है, देखो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं, बट आई विल टेल यू सम 2-3 थिंग्स, मे बी मोर, लेट्स सी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ब्रेथ. ब्रेथ, वो कहते हैं ना नाड़ी शोधन सुबह घड़ी देख के 10 मिनट, क्योंकि योर ब्रेथ, योर प्राणा is handling all your 7 chakras. 7 chakras से we understand different issues. Okay. ठीक है, तो breath work is very important. अच्छा. ठीक है, और मैं कहती हूँ if nothing, पूरे दिन में चाहे आप Instagram भी यूज कर रहे हो, पॉडकास्ट भी देख रहे हो, become conscious of your breath. Inhale and exhale. When you inhale, the thing is, Priyanka, in my sessions I see majority of the people, they are breathing incorrectly. So when you inhale, your abdomen should expand like a balloon. When you exhale, it should contract. इसी में second tip, your exhalation should always be longer than your inhalation. ठीक है, जितना आप सांस जितनी देर में ले रहे हैं उससे ज़्यादा में आपको छोड़ना है. और कभी भी फास्ट वो नहीं करना है. जितना ऐसे सोचो, जितना ब्रेक स्पाइनल कॉर्ड में वो लेयर्स है ना, जितना धीरे लोगे उतना ही धीरे एक्सेल. या फिर सिर्फ एक छोटे से बच्चे को ऑब्जर्व कर लो, दे आर डूइंग द करेक्ट योगिक ब्रीदिंग, समथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम देम. ठीक है. सेकेंड टिप, जैसे मैंने आपको कहा कि इन योर राइटिंग सी की आपका एक्सेसिवली एंगुलर नहीं है, इट विल ऑलवेज कीप यू वेरी एनालिटिकल शार्प. आपके रिलेशनशिप सफ़र करेंगे.
Oh, ठीक है, या वो okay. बहुत ज़्यादा भरा हुआ सैंपल नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा कम सैंपल नहीं है, ओके ठीक है। और सेम वे अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ कर्व्स लिख रहे हो आप, उसका ड्रॉबैक क्या है? यू विल बिकम अ पीपल प्लीजर, यू विल हैव गिल्ट, एंड अच्छा। women go through this problem the most because women are shamed for being sharp, although अब टाइम Right, बदल गया है, right. लेकिन अभी भी हमारे डीएनए में ये स्टोर्ड है दैट आई हैव टू क्रिएट बैलेंस एंड हार्मनी, हाँ, वो मेरी true, नेचुरल true, फेमिनिन नेचर है। राइट। तो दैट women मतलब अगर जो औरतें इंटेलिजेंट होती हैं उन्हें चालाक बोल दिया जाता है। करेक्ट, तो इसको लेकर भी लड़कियां घबराती हैं कि यार मैं ज्यादा इंटेलिजेंट ना दिखूं इस टेबल पे आज, तो मैं नहीं तो ये मुझे बोलेंगे चालाक है। अच्छा सेम वे जैसे हमें भी बोला जाता है कि हाँ। अब चार्ट देखते हैं किसी का हाँ, एस्ट्रोलॉजी का, हाँ। हाँ वो देखेंगे मंगल बहुत पावरफुल है, हाँ। वो कहेंगे ये तो लड़ती है, हाँ अगर ये लड़ती है इसकी शादी ठीक नहीं जाएगी, Right, दैट्स right, नॉट ट्रू। राइट। एंड तभी मैं कहती हूँ हम ग्राफो से एस्ट्रोलॉजी भी देख लेते हैं। हाँ हाँ, मांगलिक बोलते हैं कि मांगलिक लोग तेज होते हैं ये। अगेन व्हेन यू से मांगलिक में विल पावर और एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सो मांगलिक में वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मांगलिक, ओके। दैट पर्सन हैज स्ट्रॉन्गर विल पावर एंड मोर एनर्जी इन द बॉडी। अगर भगवान ने आपको ज़्यादा, व्हेन यू से भगवान इट कैन बी द यूनिवर्स, अगर आप ज़्यादा एनर्जी लेके पैदा हुए हो, यू विल बी वेरी गुड एट समाज के लिए कुछ करने के लिए। इट्स नॉट आपकी शादी फेल होएगी, बट इफ अ मांगलिक पर्सन इज विद एन इक्वली पैशनेट पार्टनर, या अगर कोई नॉन मांगलिक उसके पैशन को सपोर्ट कर रहा है, यू नो, बट मांगलिक की शादी में प्रॉब्लम कब आएगी? अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। अगर वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी है Right, और वो right. इतने से घर में अपनी एनर्जी दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। घुटेगा, हाँ। तो वहीं हम ग्राफो से बिना सीइंग द Right, चार्ट, right. चार्ट आपका बचपन का है, ट्रांजिट्स हैं, ठीक है, लेकिन मुझे करंटली दिख रहा है ना स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हम वहां से उस चीज को बिल्कुल। वो और कर बिल्कुल ठीक सकते कह रहे हैं आप कि पहले ज़माने में बोलते थे कि ये मांगलिक है तो ये शादी टूट जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि उसका रीज़न ही होता था इसके पास सपने बहुत है। अब जो इसके सपने को समझ लेगा तो वो तो शादी चल जाएगी, जो नहीं समझेगा तो अच्छा, नहीं पर चलेगी। पहले लड़कियों को आज़ादी भी तो नहीं थी ना हाँ, सपने फॉलो करने right, की, right. तो तो वो दे एक यूज्ड easy टू way फील, था। तो बस वो लेबल कर देते इसमें गुस्सा बहुत है। और पंडित जी भी ज़्यादा समझा नहीं सकते थे ना, लोगों को बोलते थे यार रहने दो, तुम्हारी शादी चलेगी नहीं, कि ज़्यादा डिटेल में लोग समझना भी नहीं चाहते। एब्सोल्युटली। तो मैं इस वजह से कहती हूँ कि एक तो ब्यूटी चीज़ ग्राफो की क्या है कि आप रेमेडीज अपने सेल्फिश रीजन के लिए मत करो। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जैसे मास्टर शेफ है, किसी को बेकरी आइटम दी है, किसी को फिश बनाने के लिए दी है। Right. अब मुझे बताओ, फिश बनाने वाले को शायद स्वीटनर की ज़रूरत नहीं है, हाँ। और बेकरी वाले को सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बोलो कि तेरे उसमें ना ये ग्रह वीक है, you don't need to always remedify, this is also a problem. Play on your strengths and at least अपने strength लाइका इससे पूरे ग्राफ पे काम करने के बजाय आप अपने नेम की ही वाइब्रेशन को ठीक करो और लॉट विल कम आउट। ओके You get it? So remedies में and सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में द पावर ऑफ द पेन इज सच कि सारे ग्रह आपके हाथ में है, वो आपके 7 चक्रास में है। तो उन 7 चक्रा को अगर आप वर्क करोगे, आप बाहर किसी चीज को ब्लेम करना बंद कर दोगे, एंड दैट इज होपोनोपोनो। टेक 100% अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। राइट। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा है और आपने अभी ग्रह की बात की, तो मुझे ये चीज़ दिमाग में आ रही है कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा वीनस वीक है। हाँ, और वीनस वीक है तो फिर आपको आई थिंक ब्यूटी से रिलेटेड रहता है, ब्यूटी और आपका फर्टिलिटी भी हो सकता है। फर्टिलिटी हो सकता है, कंफर्ट, लग्जरी इन लाइफ। तो क्या ग्राफोलॉजी की कोई चीज़ें हैं जो करके वीनस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसा भी है? सी आई टेल यू, द फीमेल केसेस आई हैव हैड विद फर्टिलिटी और कंसेप्शन इश्यूज, ठीक है, मैंने प्रियंका ऐसा चार्ट देखा है जहाँ पे उसके और उसके हस्बैंड के सिर्फ 4 गुण मिलते हैं। ओके। तो 4 गुण मिलना मतलब वो कहेंगे कि नाड़ी प्रॉब्लमैटिक है, लव प्रॉब्लमैटिक है, डेस्टिनी, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है। ओके, शी इज़ ब्लेस्ड विद अ वेरी ब्यूटिफुल बेबी। ओके। उसको पहले प्रॉब्लम आई थी, एक मिसकैरेज हुआ, बट आई एम सेइंग शी डजंट बिलीव इन द चार्ट, बट हमने ग्राफो स्ट्रोक से वी जस्ट अलाइन द ज्योमेट्री। तो व्हेन वी अलाइन द, देखो अगर आप कोई वीक प्लैनेट लेके पैदा हो रहे हो, उसमें बहुत बड़ा कार्मिक रोल है, सो डोंट एस्केप। ओके। इंस्टेड ऑफ आस्किंग एन एस्ट्रोलॉजर मेरा वीनस वीक है ना, मुझे रेमेडी दे दो, आस्क व्हाई एम आई बॉर्न विद दिस वीनस। और वहीं कर्मा हीलिंग में हम क्या कर रहे हैं, लाइक दिस इज अ मैरिज का केस, ठीक है, शी डिड ग्राफोथेरेपी और उसने इनर चाइल्ड हीलिंग भी करी। व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, दिस इज अ क्लाइंट, शी स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मैरिज प्रपोजल्स, बट कुछ भी ना फाइनलाइज नहीं हो रहा था।
तो इट्स दैट सेम थिंग कि वो गाड़ी जा रही है बट ट्रक बार बार खड़ा है, अच्छा, ठीक है, शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है Okay. बट प्रपोजल्स आ रहे हैं, अच्छा, क्योंकि ग्राफोथेरेपी करके ओके उसकी इनर अलाइनमेंट हाँ। बदल गई, शी इज ओपन टू मैरिज, ओके ओके, ओके, दैट इज आल्सो डिफरेंट. राइट, Now what happened, we did one karma healing session. ओके, What we figured, she was carrying a curse from a past life. ओह, वो कर्स रिमूव, आई विल शो इट टू यू. 21 days दिस गर्ल मैसेजेस में कि मेरा रोका हो गया. अच्छा, एंड व्हाट वाज द कर्मा दैट वाज होल्डिंग? She was cursed by her mother in a previous life. ओके, And the curse itself was because she didn't treat the mother figure. अब मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा, how is your relationship with any woman? क्योंकि mother is woman. Any woman who's elder to you. क्या पता चला इस लाइफ में? उसके अपने बड़ी बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, ओके, मदर के साथ अच्छे नहीं थे, शी वॉज क्लोजर टू द फादर. ओके, ठीक है, अब अगर हम एस्ट्रो चार्ट देखेंगे तो हम कहेंगे देखो मदर के साथ प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी, फिर हम क्या कहते हैं कि ग्रह को ठीक करो. द मिनट वी डिड कर्मा हीलिंग, वी फिगर्ड कि देखो यू आर बॉर्न विद दोज प्लैनेट्स, क्योंकि आप जब एक लाइफ खत्म कर रहे थे वही वाइब्रेशन के साथ यू टुक बर्थ इन अनदर Right, लाइफ. right. व्हाई आर यू एस्केपिंग? ओके, Okay, so it is we need to go deeper into the root of Venus कि why you have taken that. अब वो ग्राफो में भी दिख सकता है, अच्छा, बट वो कर्मा हीलिंग और उसमें भी, बट डीप डाइव ये है कि व्हाट इज योर कर्मा अराउंड दैट वीक प्लैनेट. लाइक इफ आई हैव माई मार्स प्लेस्ड सच दैट कि मुझे पता था कि आई एम कैरिंग डीप ट्रॉमास, तो मेरी इस लाइफ में मुझे दिखता था कि कुछ भी ईजी नहीं आया मेरे पास. तो मदर के साथ रिलेशन खराब होने से शादी नहीं हो रही है, तो इसका कैसे कनेक्शन क्या रहता है? सी इट इज नॉट दिस करंट लाइफ मदर Okay. के साथ रिलेशनशिप. ओके, अगर आप एक कर्स कैरी कर रहे हो, ठीक है, मान लो यू हैव बीन मिसट्रीटिंग मी, वी आर Okay. सिस्टर्स, Okay. ठीक है, एंड यू हैव बीन सो हार्श कि आपने कुछ बहुत मेजर चीज़ें कर दी हैं, ठीक है. वो कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं, माई फादर सेज दिस, जिंदगी में कुछ भी करो किसी की बद्दुआ कभी मत लो. कर्स इज नथिंग बट बद्दुआ. बद्दुआ, अगर आपको बद्दुआ लगी हुई है, आप कितना ही अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपने उस चीज़ की फॉरगिवनेस नहीं. अब यहीं पे दो मोडालिटी साथ में आ गई. आप हो पोनो के थ्रू शायद वो फॉरगिवनेस मांग सकते हो, बट कर्मा हीलिंग में हम रिकग्नाइज रिवील भी कर लेते हैं, Right. और फिर हम उसको हील भी कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू ड्रॉप दैट कर्स. बट सम कर्सेज एंड वाउज आर सो हैवी, तब हम कहते हैं कि आप इतना 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 डोनेट करो. Right. अब वो डोनेशन क्यों है? इफ़ यू आर डोनेटिंग लॉजिकली, वो डोनेशन नहीं काम करेगी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. लोग कहते हैं ना कि मेरे को पंडित ने ये बताया मैंने किया, कुछ नहीं हुआ. डोनेशन और सेवा का मतलब ही ये है, जब आप सेवा कर रहे हो आपके अंदर एक पश्चाताप है एंड आपका भाव बदल रहा है. राइट, जब वो भाव बदल गया तो क्या बदल गया? योर इनर ज्योमेट्री एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड. Right. अब दैट डोर हैज ओपनड ऑन टू यू. So right, that is what holistic healing is. that is holistic healing. Right. That you use different tools, you know when to use when, and that is what makes you know कि अच्छा Right. अभी पानी Right. पीना है, मतलब अभी Right. हो पोनो करना है, Right. अभी ग्राफो करना है, ये Right. टाइम टैरो का है, ये हाँ, टाइम इसका है. हाँ. तो आपको सब कुछ दिया गया है. राइट, राइट. और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. अगर बहुत बेसिक समझें तो अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी देखो की मैं एक बददुआ मत चीज लो. आपको उस चीज से बताती हूँ. हाँ. व्हेन यू आस्क फॉर अ टिप, Yeah. मैंने क्या कहा? एक्सेल ज्यादा करो. एक्सेल का मतलब क्या हुआ? इनटेक या आउट? आउट. आउट. जब आप किसी को सेवा करते हो, आप सेल्फलेसली देते हो, राइट, तो लाइफ का सिर्फ एक उसूल है, चाहे आप किसी चीज़ में बिलीव करो या नहीं करो, स्टार्ट गिविंग. एंड स्पेशली वट एवर, तभी मैं कहती हूँ फॉर मी मैनिफेस्टेशन इज नॉट आस्किंग, फॉर मी मैनिफेस्टेशन इज वॉट आई कैन गिव, वॉट आई कैन रिलीज. Right. आप जितना अपने आप को खाली करते जाओगे, एंड हीलिंग का मतलब ही यही है कि मैंने वो 5 कोशास बताए थे, आप हर कोशा को साफ कर दो, अपने आप को खाली कर दो, देते चले जाओ. दैट लाइट हार्टेडनेस विल ब्रिंग यू थिंग्स. राइट. ट्रू, ट्रू. योर लॉ And that's ऑफ the best अट्रैक्शन tip. विल वर्क. 100%. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्ट करने के बजाय स्टार्ट गिविंग. ट्रू, 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 ट्रू. गिव एंड टेक, नॉट टेक एंड गिव. एब्सोल्युटली. Great. हम धरती पे आए ही देने हैं. हाँ. और लोग कहते हैं ना हमारा पर्पस क्या है. देखो आपके पर्पस अलग अलग दिख सकते हैं, बट सबका पर्पस एक है, गिव बैक. राइट, क्योंकि आप वो राहु केतु जो कहते हैं ना, राहु केतु हाँ, राहु, हाँ. दे आर द कार्मिक एक्सिस. हाँ. कोई आप डेट लेके आए हो तभी तो यू आर इन दिस हाँ, डेंस बॉडी, right, right, क्योंकि इट्स अ right, वेरी right, डेंस right. बॉडी.
तो कीप गिविंग अल्टीमेटली होलिस्टिक हीलिंग से क्या होता है, जब आपने अपने डेट्स क्लियर कर दिए, आपका प्रारब्ध क्लियर हो गया, आप ब्लैंक स्लेट पे आ जाते हो. राइट नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग द लाइफ यू वांट टू लिव. राइट बट विदाउट क्लीनिंग इफ यू आर स्टार्टिंग टू क्रिएट, इट्स लाइक मैं गंदे पानी में साफ पानी डालती जा रही हूँ, वो गंदा ही होगा ना. राधिया जी, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन रही आज, और आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, साथ ही साथ मल्टीपल मोडालिटीज़ की जो स्ट्रेंथ है आपकी, सो इट शोज़ इन योर कॉन्वर्जेशन. आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग टू यू. एंड जस्ट टू क्लोज द शो विद, आपकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी कौन सी है, इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर? First of all, thank you so much for having me. Okay, and it's wonderful because I always I'm very passionate about knowledge. मुझे ऐसा लगता है the more clarity people can get, everybody can benefit. And you have been a wonderful host. Okay, so thanks for holding this space. Coming to your question of a beautiful memory, when I tell this memory, शायद लोगों को ऐसा लगेगा, why is this the beautiful memory? But my beautiful memory was when I was hospitalized in an emergency during Delta. Because that was the memory where वो कहते ना 10 साल की meditation to just that 1 minute in the ambulance. आप एम्बुलेंस में थे? Yes, okay. What happened to you? And this is where I got last stage Delta में hospitalized. And this is a time where hospitals नहीं मिल रहे थे, अच्छा, oxygen cylinders नहीं मिल रहे थे, all of that. So मैं बोलूँगी 2021 the year itself, क्योंकि दैट टाइम इन द एम्बुलेंस इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि एक झटके में आपको आपकी लाइफ दिखती है, आपको ईश्वर के साथ एक कनेक्शन महसूस होता है, आपको सब कुछ ये पता चल जाता है व्हाट वर द स्टूपिड थिंग्स आई वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन, एंड कितना एम्फोसिस मैंने लोगों को दिया है, एंड दिस इज माई लाइफ, एंड इफ आई लूज टुडे ओनली आई लूज. एंड दैट वाज एन आई ओपनर. और उसी के 4 महीने बाद a truck rammed into my car when I was just recovering from that deep COVID steroids का वो and everything. And inner geometry, प्रियंका, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ ऑफ द ट्रक रैमिंग इनटू माई, मेरी 70% कार डिस्ट्रॉयड थी. उसके 4 दिन पहले इन माई मेडिटेशन आई सॉ सर्टन सिम्बल्स, तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दी अपनी बॉडी के अराउंड लाइक व्हाइल आई वाज राइटिंग. ओके. जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है उसके 4 घंटे पहले, घर से निकलने से पहले, आई सॉ द सेम सिम्बल्स. बट हमारे माइंड, कॉन्शियस माइंड को समझ नहीं आता है. तो जब एक्सीडेंट हुआ, जो लोग उस स्पॉट पे थे, पीपल वर लाइक गाड़ी में कौन था, एवरीबडी फेल्ट दैट दे आर नो मोर. ये मेरे लिए 2 इतने ब्यूटिफुल मोमेंट्स इसलिए हैं बिकॉज दे मेड मी फेस, वो कहते हैं ना भगवान है या ऊर्जा है या एनर्जी है, हाँ, उससे आपको पता चलता है कि ये मेरा पर्पस है, ये मेरी लाइफ है, एंड दिस इज माई कनेक्शन. यहाँ से आपको सरेंडर आ जाता है. राइट. एंड यहाँ से पता चलता है यार जितनी सेवा कर सकते हो, क्योंकि आपको सच में नहीं पता नेक्स्ट मिनट क्या होगा. राइट. True. That's my most beautiful memory. So you were safe during that accident? You were like taken to hospital or? आप मानोगे नहीं, if you see my car, I just had glasses on my hands और मेरा सिर्फ neck थोड़ा वो हुआ था. No injury major. MRI कराया, मतलब मैंने उस 24 घंटे में एक पुलिस स्टेशन, एक लॉयर का ऑफिस, एक हॉस्पिटल, सब कुछ देख लिया था. एंड वो मैं कहती हूँ द शॉकिंग थिंग वाज बिकॉज ऑन माई ड्राइविंग साइड द ट्रक हिट एंड मेरी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी टुक द जोल्ट. तो फॉर 10 days आई वॉज जस्ट रिकवरिंग दिस. थोड़ा पेन था, बट वो थोड़ा पेन इन कंपेरिजन टू दैट एक्सीडेंट इज जस्ट लाइक ओ माई गॉड, बच गई. मतलब एवरीबडी वॉज अफ्रेड ऑफ माई स्कल. आई वेंट फॉर एन MRI वॉज क्लियर. तो मैं क्या बोलूँ, like who am I to take even that ownership that, and that is how 2022, like my official name was Radhika, but so beautifully that Radhya came because I knew I was not the same person, and that is transformation. एंड जब आप ग्राफ्स भी अपने चेंज करोगे, आपकी लाइफ में कुछ झटके आ जाएंगे, बिकॉज फिजिकल लेवल पे कुछ झटका आना जरूरी है टू मैच दिस फ्रीक्वेंसी. राइट. कई बार बोलते भी हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत खराब इवेंट्स आ रहे हैं तो समहाउ आप समझ जाइए, they are the biggest blessings, बहुत अच्छा होने वाला है. एब्सोल्युटली. राइट. एब्सोल्युटली. टैरो का एक कार्ड है 10 of swords, ठीक है, और कई लोग कहते हैं ओ वेरी नेगेटिव. अगेन
परसेप्शन, मैं कहती हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया तो इसके आगे तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, अब तो तुम उठोगे ही उठोगे। रॉक बॉटम पे एंड दैट इज वाई यू नो वन एडवाइस ऑल्सो आई कैन गिव टू द ऑडियंस, आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल चल रही है ना, द डे योर माइंड सेट बिकम्स सीइंग द सिल्वर लाइन, यू विल ग्रो मैसिवली। राइट, Just see the silver lining. राइट। ग्रेट कॉन्वर्जेशन राधिया जी। you आई so थिंक much. आपने एक नज़रिया दिया हमें अलग, अपनी हैंड राइटिंग को देखने का एक अलग ही तरीके से। अब हम अपनी हैंड राइटिंग को देखेंगे, अपने सिग्नेचर को सुधारेंगे, जो टिप्स आपने दी। लवली कॉन्वर्जेशन, थैंक यू सो मच। Thank you, Priyanka. Thank you. आपने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए, मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल पिल है जो आप दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी एक्सचेंज है जो हमारे बीच में होगा। आपको हमने कोशिश की एक ऐसे कंटेंट से जोड़ने की जो लाइफ चेंजिंग है, जिससे आप अपने आप को बेहतर जान पाए। और हमारी टीम के लिए आप क्या दे सकते हैं, आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं अबाउट योर फीडबैक। आपके फीडबैक में अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग थी एपिसोड में तो आप वो भी बता सकते हैं, बट वी डू नीड टू हियर यू। थैंक यू सो मच।